गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड नया एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका बहुत अपना जैज़ी डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? सुबह हो चुकी है और हम आ चुके हैं आपको ज्वाइन करने आपके फेवरेट लाइव शो। जी हाँ, फेवरेट इसलिए कहता हूँ, आपका फीडबैक औसम आता है, आप पसंद करते हैं शो को, हमें अच्छा लगता है। आजकल मौसम बहुत मज़े का है। एक तो दो तीन बातें हैं, आज़ादी की वेव ऑन है, चंद दिनों की दूरी पे आ जाएगा 14 अगस्त इंशाल्लाह। हम मनाएंगे जश्न। जिंदा कौमें ऐसे ही जश्न का एहतमाम करती हैं आज़ादी को लेकर, और हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, तो इट्स ऑल अ प्रिविलेज्ड फन, राइट, टू बी इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड। क्या कहते हैं आप? प्लस मौसम मज़े का, पकौड़ों का मौसम, समोसों का मौसम, बारिशें बहुत हो रही हैं और इट्स ऑल फन। तो हम इंजॉय करते हैं सावन की इन रुतों को, और इट्स ऑल वेरी गुड टू सी पाकिस्तान हैपनिंग इन अ वेरी गुड वेदर। लेकिन आज का शो मज़े का है, क्यों भला? क्योंकि आज हमारे बहुत ज़बरदस्त गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा फ़न करेंगे। मेरी गरम गरम चाय मेरे हाथ में होगी, और आज की मेरी पहली गेस्ट इंतज़ार करेगी, मैं उनका तारुफ कैसे अपने अल्फाज में करवाऊँगा। येस, बिकॉज शी इज़ बैक विद अ बिग बिग बैंग दिस टाइम। वाई बैंग? लास्ट टाइम शो में आई थी तो इन्होंने तहलका मचा दिया। शी इज़ अ बिग हिट ऑन टिकटॉक नाउ, वायरल सेंसेशन बन चुकी हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि शी इज़ अ बिग हिट ऑलरेडी। मॉडलिंग, एक्टिंग, एड्स, बहुत कुछ कर रही हैं, और जो काम किया आज तक कमाल किया और दिल से किया। और एक अपना शो भी कर रही हैं आजकल टीवी पे, मज़ेदार, वहाँ भी होस्टिंग चल रही है, एक्टिंग चल रही है। प्लस शी इज़ अ वायरल हिट नाउ फॉर श्योर। और ज़्यादा प्यारी होके आई हैं इस दफ़ा, मोर ट्रिम, मोर स्लिम और मोर आला। कौन नहीं जानता एक वेल नोन फेस ऑफ पाकिस्तान, सदफ राजपूत। तो लेट्स वेलकम हर विद फुल ऑनर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। बहुत डिमांड आ रही थी कि उनको दोबारा बुलाया जाए तो मैंने कहा कि ये ज़रूरी था कि सदफ को आना चाहिए। अच्छा, अगर डिमांड नहीं होगी तो आप नहीं बुलाएंगे? नहीं, वो तो हम बुलाते रहते हैं, याद नहीं आपको? कितने शो हो चुके हैं पहले, लेकिन अब जरा खास डिमांड पे हमने बुलाया। चलिए, अच्छी बात है ना, फैंस की डिमांड पे आना चाहिए। क्योंकि फैंस अगर बढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। तो हाउ इज लाइफ? सावन को एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत ज्यादा। आला, यानी कि देखो सावन एंजॉय करने की। एग्जैक्टली और बड़ा अच्छा मौसम जा रहा है। तो क्या खाती हैं आप शौक से, पकौड़े के समोसे? पकोड़े है ना, समोसे भी अच्छे लगते हैं। पालक के या फिर आलू के? या आलू के, है ना, लव होता है। क्या बात है भाई, वेलकम ऑन द शो। चाहे आपको पहुंचा दिए हमने, एक कप पुराने भी हमारे चल रहे हैं, कोई बात नहीं, कब हम कर लेंगे, डोंट यू वरी। बट थैंक यू फॉर कमिंग, और आपने हमारी एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट आने के लिए। आपके साथ बैठे हैं हमारे मुल्क के एक होनहार मेल डिज़ाइनर। क्या कमाल फन इनके कलर्स होते हैं, इनके कट्स होते हैं, इनके डिज़ाइंस होते हैं। एंड बाय द चांस आज सदफ भी उन्हीं के ड्रेस में इस वक्त हैं। तो इस पहले कि मैं जाऊँ टूवर्ड्स हिम, कुछ अल्फाज आप बोलेंगे उनके लिए कि वो कैसे डिज़ाइनर लगते हैं आपको जब काम की बात की जाए? वैसे तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, या अच्छा, और बहुत अच्छे डिजाइनर हैं, और स्पेशली मुझे उनके कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, देखिए कलर कॉम्बिनेशंस और Summers के लिहाज से। हाँ, और उनका जो ये काम है ना, ये बहुत आला, नीट वर्क। बहुत कम मैंने देखा है कि इस तरह के कट्स और जो ये काम है ना, ये इतना नीट हो। So I think let's welcome our very own, a very hard working designer of Pakistan, अहमद रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बोल रहे हैं आपका, है ना? काम बोले ज्यादा अच्छा होता है। आला, काम बोलना चाहिए, काम बोलना चाहिए। इंसान बोलता है, कैरिंग इज टू गुड, है ना? ये उनके ऊपर है ना कि उनके कितना कह रहे ऊपर हैं। है। सो कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का ठाक शुक्र, हैं? आप सुनाएं। कैसे लग रहा है आपको हमारे शो में आना? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आया हूं। हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। आप आते रहेंगे, आप आते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं लूप में बुलाते रहेंगे तो हम आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो वेलकम ऑन द शो, Thank you so और much. मजा आएगा आपको शो का। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त से मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको। दोस्त मैं इसलिए कहता हूँ बिकॉज आई हैव बीन सीइंग हर हार्ड वर्किंग थ्रू आउट हर जर्नी। शी इज़ एन एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग लेडी, लड़की जो कह लें, बिकॉज शी हैज़ डन इट ऑल। अपनी मेहनत से इन्होंने अचीव किया है ये तमाम टारगेट्स। आई थिंक 3-4 साल में इन्होंने अपना जो है ना लेवल इस तरह से लेके गई है ऊपर, और बहुत ही रिलायबल टाइप के इनके इवेंट्स होते हैं, इनकी सोशल मार्केटिंग्स होती हैं, इनकी सोशलाइजिंग होती है, एंड द एलिगेंट टू वे जिस तरह से उन्होंने ये हैंडल किया है, ये इन्हीं का पार था। और आगे इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर हम चाहें तो अपने हार्ड वर्क के ज़रिए, अपनी मेहनत के जरिए, अपनी क्लास के ज़रिए वो लेवल अचीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें ना ब्लॉगिंग की भी, तो ये भी वहाँ भी लेवल है। इजी काम नहीं है।
हाँ, ये बहुत शानदार लाइन बोली आपने कि हर बंदा कहता है कि हम लोग समझते बहुत इजी है वो कैमरे के आगे बोलना, ये नॉट इजी और सी करना। इवेंट्स बहुत लोग करवाते हैं बिल्कुल, लेकिन मेयार हर एक का नहीं होता, गेस्ट लिस्ट हर एक की मेयारी नहीं होती जो इनकी होती है। सो एक क्लास रखती हैं, अपना एक मकाम रखती हैं। हिरा को कौन नहीं जानता, और इनका मॉश डायरीज जो है इट्स अ बिग वायरल थिंग। सो लेट्स वेलकम अ वेरी ओन हिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इतनी तारीफें सुबह सुबह, और पता नहीं कि हम इस बात का थोड़ा आ रहा है अपने ऊपर कि साल के बाद आई हैं मेरे शो में आप हाउ इट्स पॉसिबल? आप जब मुझे याद इतना लंबा मैं हमेशा आती हूँ कि मैं कान भी पकड़ो आंदा से क्वार्टरली हम आया करेंगे। कोई बात नहीं, आपने मुझे दोस्त बोला है ना, तो दोस्तों के साथ ये चल जाता है। लेकिन तो देखते थे ना एक दूसरे को फेसबुक पे, तो लगता है हम वैसे भी मिलते रहते हैं इवेंट्स पे और डिफरेंट गैदरिंग्स। बट हिरा, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, इतनी हार्डवर्क के बाद मेहनत का आपको फल मिला है ना, और लोग आप पे रिलाय करते हैं और आप क्लास के इवेंट्स करवा रही हैं। सो वेल डन ऑन दैट। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार है, सब प्यारे दोस्तों की सपोर्ट है, और आप लोगों से ही चलते फिरते सब सीखा है और डिलीवर कर रहे हैं। एक सवाल इस पर आगे जाऊँ टुवर्ड्स द गेस्ट, कितनी मेहनत है, 1% और कितनी लक है इस पूरे सिनेरियो में? अगर हम मार्क्स दें आउट ऑफ 100, आई विल काउंट के 50-50। नाइस। हार्ड वर्क तो बहुत मैटर करता है, बट डेफिनेटली लक मैटर्स। लक डज मैटर, बिल्कुल सही। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। आपकी भी चाय आ चुकी है? बिल्कुल जी, आई एम एंजॉयिंग माय मॉर्निंग टी। या एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर कमिंग। एक ऐसे हमारे सिंगर जो कि महारथी हैं, अगर हम बात करें आवाज की, तो ये लड़का ज्ञानी है अपनी आवाज। क्या बात, बहुत आला आवाज। मैं आला बोल रहा हूँ तो दिल से आला बोल रहा हूँ मैं आज, क्योंकि सुपर से बहुत ऊपर आवाज, सीखी हुई आवाजें पाकिस्तान में हैं तो हैं, लेकिन जो एक सही मानों में सीखी हुई आवाज, तो मैं कब से इनके तले मिन्नतें करता रहता था लिटरली, कि मैंने कहा देखो जैजी के शो में आप आज तक ना आए, आई मीन व्हाट इज दिस, ये कैसे हो गया? ये हुआ है क्योंकि ही इज सच अ बिजी बी। तो इनके भाई तो आते रहते थे, तो ये कभी नहीं आए, और ये बड़े वो हैं। मैंने कहा नहीं, अब तो अब मैंने करके छोड़ना है। सो फाइनली वी गॉट अ चांस, वी गॉट लकी कि हमें ये मिले, और मैंने फाइनली उनको कन्विंस भी किया। इनका नया गाना आजकल आया हुआ है, मार्केट बड़ा छाया हुआ है। सो लेट्स वेलकम अ वेरी सोलफुल वॉइस ऑफ पाकिस्तान with excellence in music, ज़हीर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं फाइनली वाला लम्हा आ ही गया आज। नहीं जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बहुत से मुझे बच्चे तो बुलाया। मुस्तफीद हो रहे हैं आपके फैज से, लेकिन हम मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, और मैं जब पहले नहीं आ सका उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत माजरत करता हूं, बिकॉज मैं खुद आना चाह रहा था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आ सका, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो इंशाल्लाह आते रहेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग। आपसे दूर रहा नहीं जा सकता। दूर रहा नहीं जा सकता। तो हाउ इज म्यूजिक थिंग गोइंग ऑन? अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल ठीक। बहुत सारे गाने सुनेंगे हम जी इंशाल्लाह। डन हो गया इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। आई थिंक लेट्स स्टार्ट द शो विद योर सॉन्ग, है ना? आपके सॉन्ग से गाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब तो मौसम भी ऐसा है ना, मौसम भी ऐसा है कि म्यूजिक तो बनता है। सो आपका जो नया वीडियो है वो प्ले करें हम इस वक्त? जी वही वाला पहले। तो क्या बोले इस गाने के? टूटे दिल। टूटे दिल, यानी कि बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, और दिल टूटे हुए। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो। वापस आते हैं हम वापस, और क्या खूबसूरत गाना था, क्या ऑसम वीडियो था, मजा आया भाई। लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी मेरी जुबानी, और इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं। नहीं, कहीं और से आपसे स्टार्ट करते हैं इस दफा। आप फर्स्ट टाइम आए ना शो में मेरे, आज मैं सुनूंगी। हाँ ये सही है, डन। तो बताएं ज़हीर अपने बारे में, ताल्लुक कहाँ से आपका, बचपन कैसा गुजरा, म्यूजिक का कब से शौक हुआ, किसको सुनते थे, सब बता दो आज। म्यूजिक का तो क्रेज बिल्कुल बचपन से, बिल्कुल बचपन से। तो इस तरह और माय फादर इज बेसिकली द ओनली OS कैटेगरी PTV म्यूजिशियन हु गॉट PTV अवार्ड एज अ म्यूजिशियन। यस, बिकॉज अवार्ड नॉर्मली दिया जाता है मौसीकारों को, गुलकारों को। बिल्कुल ठीक। एज अ म्यूजिशियन ही वाज द फर्स्ट वन हु गॉट PTV अवार्ड Very nice. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उनका नाम? शहजाद अख्तर। शहजाद अख्तर, जबरदस्त। मैडम नूर जहान के जितने प्रोग्राम आपने देखे तरन्नुम, उनका म्यूजिक अरेंजमेंट रात फैली है तेरे सुर में यहाँ। ओह माय गॉड, उनका है? उनकी म्यूजिक फैबुलस। तो मुझे उन्होंने कहा कि अगर तुमने, मुझे शौक था बड़ा म्यूजिक का, उन्होंने कहा अगर तुमने गाना है फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा जी वो तो मैं पढ़ ही रहा हूँ साथ साथ। उन्होंने कहा नहीं, बड़ा अच्छा पढ़ना है फिर तुम। हाँ। वरना म्यूजिक में मैं आने नहीं दूंगा। क्या बात। हर जगह तो मैं बैठा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी फिर क्या करें। फिर वो मैंने अपने म्यूजिक को परसू करने के लिए मैंने पहले मास्टर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज से हिस्ट्री में। देखा आपने, आई वाज मास्टर्स भी हुआ, एंड देन आई डिड मास्टर्स इन म्यूजिक। यस, उसके बाद मैंने म्यूजिक को पढ़ा, डबल मास्टर्स हुआ। व्हाट बेसिकली म्यूजिक इज ऑल अबाउट, बिकॉज वो हम कर तो रहे थे, सीख तो घर से ही रहे थे सारा कुछ, लेकिन फिर व्हाट फिलॉसफी ऑफ म्यूजिक इज, व्हाट इज रिलेशन विद साइकोलॉजी एंड म्यूजिक, और एलिमेंट्स ऑफ म्यूजिक, प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूजिक, फिर इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया
दुनिया का म्यूज़िक पढ़ा और फिर उसके बाद इसीलिए बिकॉज शौक म्यूज़िक का ही था। आई यूज्ड टू सिंग लाइक आरिफ लोहार इन द बिगिनिंग विद धोती कुर्ता। आई वाज लाइक ह्यूज फैन ऑफ आरिफ लोहार बिकॉज आई वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज मैं एक शो पे गया तो वहाँ मैंने देखा बहुत सिंगर्स गाए, लेकिन जब इन्होंने गाया तो पूरी आवाम इनके साथ मिल गई। मैंने कहा यार ये बंदा ठीक है, ये जो बंदा कर रहा है आइडेंटिटी उनकी सब। ये बहुत कमाल है कि सारे लोग उठ गए हैं और इसने आगे तहलका मचा दिया, लाइक ही इज इन। वहाँ से फिर मैं उस तरह गाता था पहले फोक भी, फिर उसके बाद मैंने म्यूजिक पढ़ा, फिर म्यूजिक प्रोडक्शन की। वो लग रहा है बातों में भी आपकी कि आपने ज्ञान अब पूरा पाकिस्तान के तकरीबन वो कर दिया है। 45% जो आपके चैनल्स है, टीवी चैनल्स का जो वहाँ म्यूजिक बज रहा है, उनके न्यूज़ का, प्रोमोस का, टाइटल्स का, वो सारा मेरा बचा है। वेरी नाइस। सारी मेरी प्रोडक्शंस हैं, काफ़ी ओएसटी मैंने कंपोज की है, काफ़ी अच्छे सिंगर्स ने मेरे लिए गाया। मेरी एक फिल्म आ रही है, उस फिल्म का नाम गुड लक है, उसमें बहुत से सिंगर्स ने गाया है। एक गाना मेरा राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है। फिर वहाँ से उनसे मेरी दोस्ती भी हुई उस गाने के बाद। बिल्कुल सही। सो द स्टोरी गोज ऑन एंड गोज ऑन। और सुबह कहाँ होते हैं आपके स्कूल में भी तो होते हैं ना? जी मैं बताना चाहता हूँ, नहीं मैं बीकन हाउस स्कूल सिस्टम में होता हूँ और मैं आप लोग सारे माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और आपका प्रोग्राम सुनते ही बड़े पढ़े लिखे लोग। थैंक यू सो मच। तो मैं बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ कि आई एम द ओनली टीचर इन पाकिस्तान हु इज टीचिंग ए लेवल म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट। और मैंने सुना है, काफ़ी तारीफें सुनी है, बिकॉज वो पहले पाकिस्तान में सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था म्यूजिक का, सब्जेक्ट है लेवल्स में, लेकिन किसी ने पढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैंने म्यूजिक में मास्टर्स किया तो फिर आई टुक दिस इनिशिएटिव 4 years बैक कि मैं ये करूँगा। मुझे हेड ऑफिस ने कहा जी आप नहीं कर सकते, कभी हुआ ही नहीं, आपने खुद भी किया। बट आई सेड यू नो लेट मी लेट्स स्टार्ट द थिंग। और माशाल्लाह जब मैंने पहले साल मेरे बच्चों का रिजल्ट आया तो मेरा GPA 4 था और पिछले साल इट वाज लाइक 4.75। वाह क्या बात है। माशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेकिन ना ये होती है नाज़रीन मेहनत, और पाकिस्तान में टैलेंट की कमी तो कभी भी नहीं थी। बिल्कुल नहीं है। सो नज़र आ रहा है, मैंने कहा ना आपने बिलियंस इन एक्सेलेंस म्यूजिक है और आप बहुत काम किया। कितने गाने आपके आ चुके हैं अब तक अपने? बहुत सारे अगर तो गाने थे गाई जा रहे हैं कम से कम 3-4 तो बनते हैं आज। एक मिनी तो कॉन्सर्ट बनता है। आपकी आवाज़ को हम लाइव भी सुनेंगे अभी। जी बिल्कुल जरूरी है, पहली दफ़ा आए हैं या एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है जो सुनते हैं। फिलहाल चलते हैं टूवर्ड्स हीरा। जी हीरा बताइए अपने बारे में। आपका ताल्लुक किस शहर से है? मैं जी लाहौर से पैदा भी यहीं पे हुई हूँ, पढ़ाई भी यहीं पे की और शुरू से लाहौर में। जब काम का सोचा ये कुछ अब करना चाहिए। मुझे बताया कि इतना तो अच्छा बोलना जो है ये आपने कहाँ से सीखा है? क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलती हैं और बड़ा ठहर के है ना, फहम के साथ सोच के हर ये डॉक्टर साहब आपके जैसे नहीं फिर भी देखिए मैंने देखा है शुरू से। आपकी होस्टिंग तो खैर कमाल है, हम तो कहीं भी उस लेकिन आप बहुत अच्छा चुनाव करती हैं अल्फाज का। तो जब सोचा कि काम करना है तो इस तरफ PR की तरफ, और आप कहें कि ब्लॉगिंग से इनिशिएट किया और आहिस्ता आहिस्ता करते वो इवेंट्स में, एग्जीबिशंस में, डिजिटल मीडिया में। How difficult it was being a female to enter this arena of समाज जहाँ इतना इंतजार कर रहा होता है ना ख़वातीन का। अच्छा मैं इसको जेंडर बायस नहीं करूँगी। कोई भी शख्स जो मेहनत करने घर से निकलता है और एक विजन लेके निकलता है और एक कंसिस्टेंसी लेके निकलता है कि मैंने करना ही करना है, वो आदमी है या औरत, अल्लाह मियाँ रास्ते उसके लिए खुद बना। बिल्कुल ऐसे। हाँ ये तो आप भी मानते हैं। तो अपोजिशन थी, बहुत सारे घर में भी लोगों को, फैमिली में भी नहीं पसंद था कि ये, क्योंकि हमारे काम का टाइम कोई नहीं आपको मालूम है। और बहुत सारे आइडियाज़ मुझे और भी दिए गए कि ये कर लो, वो कर लो और कोई जॉब कर लो, बट शायद मेरा तो टेम्परामेंट जॉब वाला था ही नहीं। आई वाज ऑलवेज द बॉस सिंस सुबह 8 to 3-4 की जॉब जो होती है हमारी, ये ऐसे ही है। तो उस तरह से फिर अपना काम पे फोकस किया, बहुत ऑपोजिशन भी बर्दाश्त की, बट अब सबको ठीक लगता है व्हाटएवर आई एम डूइंग। सो यानी कि मॉश डायरीज जो हैं फिर वो अब छा गई। अल्लाह का अब तक कितने इवेंट्स किए हैं? बेस्टेस्ट अपनी अकम्पलिशमेंट कौन सी लगी है? मैंने ये बात शायद आपके शो में पहले भी की थी। मेरा एक विजन है जिसमें मैं हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करूँ। यस। और ये बात बताऊँ आपको नाज़रीन कि ये ना करती हैं कुछ ज़बरदस्त किस्म की ऑर्गेनिक एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ मैं लाजमी जाता हूँ। आपने जाना लाजमी इस दफ़ा, उसमें ना सारी प्योर चीज़ें होती हैं। लाइक फ्रॉम छोटा भी स्टेप लें अगर हेल्दी, क्योंकि हम अपने बहुत ज़्यादा केमिकल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुके हैं। सर से लेके पाँव तक हम केमिकल में, हर चीज़ में केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये विजन है जो कि मैं घर पे भी थोड़ा सा प्रमोट करती हूँ, फैमिली में भी सबको इनकरेज करती हूँ कि आप छोटी छोटी चेंजेस करें अपने लाइफस्टाइल में
और हेल्दी लाइफ, बैक टू द बेसिक। देखिए मैंने तो कर लिया वो, मैं सोप्स भी अब नॉन केमिकल शुरू कर दी हैं, शैम्पूज भी नॉन केमिकल, सके एलर्जी जो मुझे थी वो ना ही होता। हमें एक्चुअली करना कुछ नहीं है, हमें बैक टू बेसिक जाना है, हमें नेचर के पास जाना है, जो हमारे बड़े करते आए ना आज से 50 साल 100 साल 70 साल पहले, हमें वही चीज दोबारा। बट बाय द वे हम जाते हैं ना एग्जीबिशन में, तो वहाँ पे एक आंटी हैं तो कि आला किस्म की चाट बनाती है, पहले बुला के खाता हूँ पहले मैं वो, क्योंकि फ्रूट चाट, उनके दही बड़े, उनके आलू चने में लाजमी खाता हूँ हर दफा। हमें तो वैसे भी खा रहे हो, खाते हैं पहले वो खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। आपको तो वैसे भी पसंद है ना खाना पीना। पहले आप पे आऊं कि इनके ऊपर? नहीं पे आए, इन पे आप एंड में आए महारती आला। आप बताइए। मेरी कहानी तो बहुत दफा सुनी हुई है लोगों ने। मैं अहमद लाहौर से ही हूँ। ठीक है। बचपन से शौक था डिज़ाइनिंग का। तो पहले घर के सिर्फ कपड़े डिज़ाइन होते थे कि वो अम्मी के कर दिए, बहनों के कर दिए, तो फिर सोचा कि करें इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे करके देखें, तो मज़ा आया, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, करके मज़ा आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। अब इनको देखें, इन्होंने पहना, इनको अच्छा लग रहा है। कह रही है असल चीज़ होती है कि अगली जो जिसने पहना है वो किस तरह कैरी करती है, और उस पर कौन से कलर्स अच्छे लगेंगे, उसके ऊपर स्टाइल क्या अच्छा लगेगा। हर चीज़, हर क्या कहते हैं, इंसान पे हर चीज़ नहीं कैरी कर सकता, वो हर चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वही चीज़ असल चीज़ को निकालना। स्टाइल ऑफ योर ऑफ वर्क क्या है बेसिकली, किस तरह के कपड़े आपके? मैं फॉर्मल्स हैं और ब्राइडल्स हैं। हाँ, इसमें क्या कहते हैं, ज्वेलरी भी है। हाँ ज्वेलरी भी है, ज्वेलरी भी है, इसका मैं ज्वेलरी का भी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। प्राइस रेंज जो है वो लाइक उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करें, वो मतलब वो जैसी हर एक बात नोट किया हीरा, आपने मानेंगी बात भी जो काम करती हैं कि देखिए डिजाइनर्स बहुत सारे हो गए। जी बिल्कुल ऐसे ही। और एक ग्रेड ये है तो एक ये है, बिल्कुल एक बहुत ही ओवर है, मतलब ओवर मैं नहीं कह प्राइस में कह रहा हूँ कि कलर्स वाइज बहुत ब्राइट ये वो शोशा, और एक थोड़े सटल की तरफ जाए तो फिर नहीं होना भी पड़ता है। पसंद आ रहा है, कट बड़ा डिफरेंट है, और पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि कट्स पे नहीं वर्क करते आप सिर्फ फैब्रिक के ऊपर उस पे एम्बेलिशमेंट्स पे काम हो रहा होना भी चाहिए डिफरेंट, क्यों कि यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत से डिफरेंट सोच है लोगों की, और हर तरह के लोग हर डिफरेंट पहनते हैं। अब हमारे हर एक चीज बना भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ कहता है कि हमें इस तरह चाहिए, कुछ कहते हैं हमें इस तरह चाहिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इस चीज को डिजाइन करना, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कि बैठे रहते हैं हम, सोचते रहते हैं क्या करना है। अभी अनुष्का की वेडिंग वाला लहंगा डिजाइन कर रहे हैं, किसी की वेडिंग है, वो चाहिए, हमें वही चाहिए, तो बस अपने स्टाइल में बना रहे हैं, अपने थोड़ा तड़का लगा, इंशाल्लाह क्या कहते हैं अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है उसका, पिंक में ही है, पिंक में बहुत खूबसूरत कलर है। आपका भी है बबल गम पिंक, इज वेरी ब्यूटीफुल। सही है। मॉडल कहूँ, एक्ट्रेस कहूँ, एंकर कहूँ या वायरल सेंसेशन कहूँ, हर लिहाज से अब आपका जो दिल करता है आप मुझे कहें। आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में कि कैसा आपको लग रहा है लेटेस्ट डेवलपिंग्स इन लाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एड भी इतने अच्छे जा रहे हैं आपके। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो लाइफ ही चेंज हो गई है ना। हाँ, बाकी मुझे आपके बारे में बड़ा अच्छा मिला, किसी ने बताया लेटली कि एक्सप्रेशन क्वीन है वो, तो ये भी नया आपको मिला है तारुफ, है ना। सही बात है। अच्छा, उन्होंने बताया तो आपने यकीन किया? आपको यकीन नहीं आ रहा था? नहीं, देखिए जब आप जाते हो ना मार्केट में जाते हो तो आपको जनता मिलती है, और जनता का जो रिव्यू होता है ना वो रिव्यू फाइनल होता है। असल चीज जब जनता बताएगी ना आपको अल्फाज, वो फिर चीजें हिट। अच्छा, मेरे लिए कभी किसी ने बुरा बोला? नहीं बोला वैसे आज तक। हाँ, बाय नेचर बाय डिफॉल्ट किसी ने बुरा नहीं बोला आज तक। लेकिन आप बताएंगे जितने काम कर रही हैं, सबसे बेस्ट अपना अवतार कौन सा लगता है इन 4 चीजों में से? मॉडल, एक्ट्रेस शुरू से। हाँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही एक्टिंग से किया था और शौक भी था एक्टिंग का ही। मॉडलिंग तो मैंने पार्ट टाइम रखा हुआ था कि जब फ्री हो आप तो शूट्स वगैरह कर लें या शोज कर लें, बट एक्टिंग जो है वो तो मैं दिल से करती हूँ। हाँ, अब तो हमने आपके घर का नमक भी खा लिया हुआ है। याद है रात में घर आया था मैं आपके, और क्या औसम चाय और क्या ज़बरदस्त साथ में उसके टी सब्जेक्ट्स थे सारे मज़े के। बहरहाल वी आर हैप्पी कि आपका बहुत अच्छा शो जा रहा है। ज़बरदस्त कैसा जा रहा है शो आपका? शो बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है। ज़बरदस्त के नाम से है, जीनियो पाकिस्तान पे वो चलता है, और बहुत अच्छा शो। उसमें कैसे एंजॉय करिए टाइम। डॉक्टर साहब की कितनी प्यारी बात है कि डॉक्टर साहब बाकी सबका काम भी उसी तरह प्रमोट करते हैं, और इसी वजह से डॉक्टर साहब इसलिए इतनी फेमस है। नहीं, हम गुड नहीं करते कि हमें लगता है कि सब कुछ अपना ही है सारे। बिल्कुल ऐसे
देखिए सब मेहनत कर रहे हैं, वो चैनल भी मेहनत कर रहा है, वो भी और हम तो देख रहे हैं का काम एक हम तो ये नाम भी देखते different हैं अहमद के बहुत से चैनल हमारे गेस्ट उठा लेते हैं अगले दिन। उस दिन वो कपल हमारे शो में आया क्योंकि 4th शादी हुई है, द नेक्स्ट डे दे वाज ऑन A+, तो आई मीन ऑब्वियसली ट्रेंड सेटर है ना, ट्रेंड सेटर कर देते और इवन सिंगर भी साथ वही थे। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है कि वो उसको होता है कि वो हमारा शो देखते हैं लोग, अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं कौन क्या हो रहा है, तो गेस्ट लिस्ट डू मैटर है ना, जबरदस्त हो गया। मेरे ख्याल बातें बहुत मजे की हो रही हैं, सब अच्छा हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट द बिगिनिंग ऑफ म्यूजिक। तो आइए फिर पहला गाना शुरू करते हैं, आपका परफॉर्मेंस हो जाए, लेट्स एंजॉय द म्यूजिक। आइए बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल है बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ करते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स, लेकिन लेट्स स्टार्ट द गेम्स नाउ, बिकॉज गेम्स का लोग बहुत इंतजार कर रहे होते हैं और गेम्स एंजॉय करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद, आई थिंक बहुत देर हम खेलने जा रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स। टीम ए है आप दोनों, टीम बी है आप दोनों, ठीक है। सो हम कुछ लाइंस पूछेंगे आपसे, आपने बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स, एंड डोंट टेक इट सीरियसली क्योंकि ये तुक्काबाजी होगी, मुश्किल लाइंस है, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट इट, राइट, शुरू करें। चलें, सवाल नंबर 1, हम 10 सवाल करेंगे आप लोगों से। मायरा खान मैं भी शयाद से उम्र में 3 साल छोटी हैं, ऑफिशियल लेवल्स की बात करूँगा, सोचें आप लोग बात कर सकते हैं, आप लोग बात कर सकते हैं। मायरा खान छोटी है, मायरा खान मायरा बड़ी। फॉल्स, अच्छा, और आप? फॉल्स का सही जवाब था ट्रू। ऑफिशियली कह रहे हैं कि मायरा, अब तो फायदा हो चुका। मायरा खान नहीं, मायरा खान बड़ी हैं, हाँ, मायरा खान की 36 साल एज है और मैं भी शायद की 33 साल बताई जा रही है। अब आप 10 साल बढ़ा लें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। वैसे तो मुझे पता नहीं है इस बात का, लेकिन पहले गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नहीं तो मायरा खान तो हमने सही जवाब नहीं दिया। आपने ना फॉल्स कहा ना मुझे। मायरा खान आपने बोला छोटी है, लेकिन वो बड़ी है ना। हाँ, तो हमने कहा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, हमने ये कहा, हमने कहा है कि फिर दोनों के बारे में ठीक है, 1-1 बिल्कुल ठीक है, फिर सही। आई एम सो सॉरी। अगला सवाल, काउज हैव 4 स्टमक्स, एक गाय की 4 स्टमक होती हैं। फॉल्स। ये अब ट्रू था, आई एम सो सॉरी, 4 स्टमक्स होती हैं उसकी, ठीक है। सो स्टिल 1-1 है आपका। ओके। एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स। एक्रोफोबिया एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स। नो, फॉल्स। सोच के भी बताया करें। अच्छा, वही मैं सोच रही होती हूँ और ये बोल देते हैं। चलो अब आपसे पहले पूछ लेंगे, फिर आप पहले आपस में डिस्कस कर चलिए, अब लेंगे। हो गया ना, ठीक है। बताएं, ट्रू कह रही है कि फॉल्स कह रही है? फॉल्स का सही जवाब था ट्रू। चलिए आगे चलते हैं। मैंने सारे ट्रू रखे हैं। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। ड्राई आइस। तो आपका जवाब क्या है? फॉल्स। फॉल्स ही होगा, फिर हमें पता चल गया ना। हमें तो पता चल गया, मुझे तो आपको फॉल्स रहेगा। तो 1 हो गया, 2 पॉइंट्स हो गए। अभी आप लोग सही जा रहे हैं, नाइस। अच्छा जी, टीचर हैं आप। द कलर्स ऑन द आप भी बोले ना, अब म्यूजिक से रिलेटेड भी पूछ लेना। चले वो कर लेता हूँ मैं। द कलर्स ऑन द साउथ कोरियन फ्लैग आर रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। फॉल्स। आई थिंक 2 कलर। लगभग 3 है। 3 है तो फॉल्स ही कहेंगे आप भी? यस। नहीं, ट्रू आई गेस। अब एक बता दो दोनों आप। नहीं बताएंगे सही। नहीं इतना भी ठीक नहीं हो सकता। व्हाइट, ग्रीन, रेड और ब्लैक। 4 व्हाइट, ब्लैक नहीं है। तो फिर बता देना आप। अब फॉल्स कह चुके हैं आप। आप बताएं। व्हाइट नहीं है, ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है, पक्की बात। आपने ट्रू कह दिया। ट्रू कह देते हैं फिर। उसका सही जवाब था फॉल्स। इसमें 3 स्कोर हो गया 3 हाँ। और 2। ब्लैक नहीं अभी है। 4 सवाल बाकी हैं। 2 हो गया। नहीं, एक बढ़ गया ना उनका। देखिए पहले दोनों सही हो गए थे ना, पहला सही हुआ, अगला भी सही हुआ, फिर अब उनका सही हुआ। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वाज बिल्ट इन 1962। ये तुक्का बाजी एंजॉय करें। ट्रू। अच्छा, आप फॉल्स। थोड़ा सा तो ऊपर जाना चाहिए आपको। इसका सही जवाब था फॉल्स। सोच लो थोड़ा सा। 4-2। अच्छा, अभी मजेदार सवाल आ रहा है, मजेदार। एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। प्लीज सोच के जवाब दीजिएगा, सोच के। होती है। ट्रू। अब आगे तो आपका खाने का तो आपका ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है, सही कहा इन्होंने
कि स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होती है। वेल डन। तो कितना स्कोर हो गया आपका? 5-3। 3 सवाल आखिरी बाकी हैं आपके पास। मैडोना मशहूर सिंगर हैं, मैडोना का असली पहला नाम भी मैडोना ही है। अब ये बताएंगे। ये अब आया ज्ञानी। मैडोना का उससे पूछ के बताता हूँ। गूगल करके बता रहे हैं। ये बताइए। फॉल्स है मेरे मैंने पास। भी नहीं किया। मेरा ख्याल है कि उनका हम तो फॉल्स कह देते हैं। मैडोना नाम नहीं था। नहीं false था, फॉल्स। फॉल्स कह रहे हैं। इसका सही जवाब था ट्रू। मैडोना का पहला नाम मैडोना ही ये है। शुक्र है गलत हुआ है, क्योंकि ये जब हम गलत कहते हैं ये साथ ही गलत कह देते हमने हैं। पहले बोला आपने। नहीं, हमने पहले पहले फॉल्स चले कह अभी दिया। 5-3 जा रहा है। 2 सवाल बाकी हैं। अब ये ड्रॉ भी सकता है और आप जीत भी सकते हैं, जीत तो कर रहे हैं वैसे तो। शेक्सपियर का ने नावल लिखा था मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये सही है क्या गलत? लिखा था ट्रू। ट्रू, बिल्कुल ट्रू है, सही कहा। 6 और 4 बजी तो गए। आप लोग एक सवाल और करे थे, लास्ट रह गया था मेरे पास। नियाग्रा फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। फॉल्स। आई गेस ट्रू। ट्रू, और आप फॉल्स कह रहे हैं। तो जनाब मुकाबला हुआ खत्म। इसका सही जवाब था फॉल्स। ये कोई बात नहीं। The biggest, it's the widest, but not the highest. या बिल्कुल सही कह रही है। जो आपको लगा ना लॉजिकल, वो आपने बिल्कुल सही बताया कि ऑब्वियसली लॉजिकल तुक्काबाजी होती है, इसमें वो नहीं होता। जबरदस्त हो गया। क्या बात है भाई, आज के मजा आ रहा है शो का। और एक गाना मेरे ख्याल में और होना चाहिए आपका इस मौके जी, पे। please। बिकॉज़ आप बैठे हैं तो आई वांट कि मोर एंड मोर ऑफ म्यूजिक आता जी, रहे sure, आपका। sure। सो आ जाइए। क्या बात है, क्लैपिंग भी होनी चाहिए क्योंकि क्लैपिंग हमेशा एक सिंगर की इंकरेजमेंट होती है। जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अहमद के बहुत सारे डिजाइनर्स काम कर रहे हैं। जी। आपको किसका काम पसंद है पर्सनल लेवल पे? पर्सनल आपकी लेवल। चॉइसेस कौन है? ये बात ये बताना बात चाहिए। बताएं, मतलब बताना चाहिए। अपनी बताने चाहिए आपको चॉइसेस। फराज मनान का अच्छा काम। ओह यस, गुड वर्क है ना। उसका पसंद है मुझे, उसका काम पसंद है मुझे। ठीक है, HSY का अच्छा काम है। HSY ये सही इनको है। देख के साथ शौक था। अच्छा HSY तो आजकल हम ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामा हाँ, देख अच्छा, रहे बहुत अच्छा actor ड्रामा भी जा रहा है बन गए उसका। अब। उनका ड्रामा हैं। बहुत एक्टर भी बन गया और अच्छा। काफी विनलेस रोल है या, उनका उसमें। ऐसा ही, ऐसा ही। लेकिन शादी हो नहीं पा रही। मैं थक गया हूं कि ड्रामा खत्म कर दे खुदा का। पहली सी मोहब्बत जो है ना, वो रेटिंग ले नहीं पाया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि पता नहीं शायद मतलब लोगों को हजम नहीं हुआ वो कॉन्सेप्ट कि वो शादी का। तो समझ नहीं मुझे आया, कुछ उन्होंने बहुत लंबा कर दिया। लेकिन ड्रामा ओवरऑल एक्टिंग वाइज तो जी, ठीक था, ऐसे लेकिन स्टोरी वाइज चल नहीं पाया था। एक बार डंक भी नहीं चल पाया, लेकिन डंक अब चला जब वो एंड हो रहा है तो चलने लगा है। ठीक रक्स है। बिस्मिल प्लेड। हाँ वो हाँ, इट वाज वेरी वो अच्छा नाइस। था। प्लस खुदा मोहम्मद पे अच्छा जा रहा है। वो तो बहुत अच्छा जा रहा है। मजे के जा रहे हैं, सही बात है। और आपकी चॉइसेस कौन है आजकल की लॉट में? किसको देखती हैं आपके वो अच्छा काम कर रही हैं, करें लड़के लड़कियां? बहुत से नए नाम सामने आए हैं वैसे एक्टर्स में। एक्टर्स में ड्रामाज में। हाँ, ड्रामा Sorry, बताएं। मैं ड्रामाज नहीं देखती? ओह माय गॉड, क्या बात है, जबरदस्त। सॉरी। सही। और आप क्या कहते हैं? हाँ वैसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मतलब सजल बहुत अच्छा कर रही हैं बिल्कुल। आजकल। सजल इज बैक विद अ बिग उर्वा बहुत बैंग। अच्छा काम कर रही हैं, वो बहुत से ड्रामों में आ रही हैं। और इकरा जो है उनका ये खुदा और मोहब्बत, मतलब देखती रहती इकरा हूँ। भी ये अच्छी कि जा रही है सोशल क्लास मीडिया के पे तो साथ। हाँ। और वैसे भी अब वो माशाल्लाह से हाँ, अब मामा तो बन गई ईसा- है। ईसा नाम रखा है ना? हाँ, ईसा ही रखा है हाँ, ईसा उन्होंने मुझे अपने याद बेटे का नाम। कबीर रखा है। कबीर कबीर उसमें हुसैन। ईसा तो कबीर था। कबीर हुसैन। कबीर हुसैन रखा है, कबीर बिल्कुल हुसैन। सही। डन हो गया जी, वेरी नाइस, नाइस नेम। अच्छा मुझे आप बताएं कि इवेंट्स की बात करें, हम ऑर्गेनिक्स की बात करें, कितना अवेयर है हमारी कौम इन नई चीज़ों को लेकर? आर दे रेडी फॉर दीज थिंग्स? नहीं, नॉट येट नहीं, ना। नहीं, उनको बिल्कुल बड़ा नहीं। कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस भी, और वो एक थॉट प्रोसेस चेंज करने वाली बात Yes. है। खासकर आई विल रिक्वेस्ट ऑल द मदर्स जो कि सोनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो बच्चों को क्या फीड कर सकती हैं। तो आई थिंक ये पार्ट मदर्स बहुत ज़्यादा प्ले कर सकती हैं। अगर वो अवेयर करें अपने आप को और वो बच्चों को, कि अब वो आजकल आपको पता है ना कन्वीनियंस का दौर है। एग्जैक्टली। रेडी टू मेड थिंग्स, और जिसमें आपको इन्हांसर्स, फ्लेवर इन्हांसर्स डले हुए बिल्कुल सही हैं। बात है। तो वो सब चीज़ें दे के बच्चों को हमने उसका इतना यूज टू कर दिया हुआ है कि अब बच्चों को हेल्दी चीज़ बल्कि अच्छी नहीं लगती। बच्चे खाते ही नहीं नहीं, खाते वो सिर्फ हैं, पिज्जा, बिल्कुल ऐसे। पास्तास वो तो फौरन खत्म हो जाते हैं, लेकिन रोटी नहीं खाते, चावल नहीं पास्ता खाते। को भी आप स्विच कर लेना, अपना व्हाइट फ्लोर पास्ता हाँ। यूज करें, आप ब्राउन फिर वो खाएंगे नहीं, मतलब आहिस्ता उनका आहिस्ता, taste थोड़ा भी अलग- थोड़ा, हाँ, taste वो अलग नहीं होगा खाएंगे तो ना। फिर वो खाना भी अल्फ्रेडो ही है। हाँ। ये गलत है ना, फिर क्रीमी और पास्ता
क्या और करें? फिर एक और बर्गर्स तो ऐसे खत्म होते हैं और जी। उसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी पे भी नहीं हम वो ध्यान नहीं देते। है, हर वक्त आईपैड्स। आप देखेंगे अभी तभी इतना फ्रस्ट्रेशन का दौर एक किस्म का है, जो हमारी यंग एज हर वक्त डिप्रेशन और एंटी डिप्रेसेंट्स पे लगी हुई है, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट है नहीं, बच्चों को समझ नहीं आ रही एनर्जीज किस तरह कंटेन करनी है अंदर। ऑल टाइम सोशल मीडिया का यूजेज है, जिससे आप कंपैरिजन करें कि मेरे लाइफ में क्या है और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो दैट्स वेरी हार्मफुल। बुक रीडिंग हमारी खत्म हो चुकी हुई है। आप खुद डॉक्टर साहब बताएं, मुझे याद, आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि हम तो किताब मतलब कोर्स की किताबें छोड़ के हम कहते थे हमें फिक्शन पढ़ाओ, हमें नॉवेल्स पढ़ाओ, हम सब चीजें पढ़ना चाहते थे। मैं बहुत छोटे से, मुझे याद है रीडर्स डाइजेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल सही बात, वो आया करता था, आर्टिकल्स आते थे मजेदार। और वो तालीमो तरबियत से शुरू हुआ था ये नौनिहाल तालीमो तरबियत, एक तो और भी थे बड़े मशहूर टाइप। और हम उन चीजों से हमने इन्फॉर्मेशन ली हुई है, और अभी भी वो जो चीजें उस जमाने की रीड की में वो अभी तक माइंड में इंस्टिल है। अभी रोज इतना कंटेंट देखते हैं, आधा याद भी नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पढ़ के समझना। और फिर मैंने एक और चीज नोटिस की है कि पढ़ने से हमारे बच्चों के स्पेलिंग्स बहुत, आपका लिखना, आपके उर्दू भी, इंग्लिश भी, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और देखिए वो मैं छोड़ता हूँ कि मैं कहता था जो हम इंक पेन से लिखते थे ना बैठ के, वो भी एक दौर था। आगे बच्चों को लगता है कि इनको तो लगता है कि तो ऑनलाइन की पैदावार है। बड़े मजे की आपको एक बात बताती हूँ, कोविड के दिनों में जब आपको पता है ज्यादा एक्टिविटीज तो थी नहीं करने की, और ऑल टाइम आप घर पे बैठे आप कितना ही स्क्रॉल कर लेंगे सोशल मीडिया। तो आई हैव डेवलप्ड हैबिट ऑफ, आई वेंट टू अ बुक शॉप, और मैंने जाके पेंट्स और चीजें और कैनवस, कुछ नहीं आता मुझे करना, बट जिस वक्त मैं लग जाती हूँ पेंट्स के साथ, मेरे 3 घंटे 4 घंटे कैसे गुजरते हैं मुझे पता नहीं लगता। सही बात है, यही बात इंपॉर्टेंट है ना कि किस तरह उसको लेके चलना है। नाइस। आप बताएं जी, कोई आवाज़ें नज़र आई हैं आपको अच्छी पाकिस्तान में, नई आवाज़ें अच्छी जो गा रही हैं? यहाँ मैं एक बड़ी अहम बात करना चाहूँगा, बिकॉज अनलेस अनटिल आप म्यूज़िक को समझेंगे नहीं, तब तक आप ना अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं ना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तभी वजह है कि आजकल के जो म्यूजिक है वो शॉर्ट लिव्ड है, गाना आता है हिट हुआ, आजकल ट्रेंड ये बन गया ना कि लाइक वी आर फ्रेंड्स ब्रो इन स्कूल कॉलेज, गिटार्स एंड तेरे तू मेरी मैं तेरा गाना बन गया। ओ यस, रिकॉर्ड करें ब्रो इसको। लोग उनको प्रॉब्लम नहीं गाना रिकॉर्ड करने के लिए ना, बिल्कुल बाबा से पॉकेट मनी मिली, गाना रिकॉर्ड कर लिया, एक दोस्त कैमरामैन है यार वीडियो बना, या वो बन गया यार, और वो वेब पे चढ़ा दिया, और फिर वो उसकी लाइफ उतनी ही है। बिल्कुल, आज जाने की जिद ना करो, आज सुन लें, आज से 30 साल पहले लोगों ने सुना है, अगले 30 साल बाद भी सुनेंगे, वो इक्वली एंजॉय करेंगे, बिकॉज वो म्यूजिक था sung by someone else, composed by someone else, written by someone else। आज आप किसी पूछते हैं, कहते हैं मैंने खुद ही बनाया है, मैंने खुद ही लिखा है, मैंने खुद ही उसका म्यूजिक किया है, और मैं खुद ही सुनता हूँ उसको जब नींद नहीं आती है। That's the life of the बल्कि song। रैप के बारे में पूछा, आजकल रैप बहुत इंजॉय है। उसके लिए तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना ना, बाकी चीजों के लिए तो कुछ थोड़ा सा सुर लय होगी तो पॉप गाना भी करना ही नहीं है। सब बोली जाए तो इस वजह से जो रियल म्यूजिक है वो खत्म होता है। और आप देखें कि इंडियन कंटेंट में वो अपने पुराने म्यूजिक को रिवाइव करते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि आप उनके गाने गाएं। बट वन थिंग आई एम लविंग, जो मैंने आपको भी रिसर्च एक्सप्लोर भी किया था, कवाली। जी जी, वो जब आप भी गाते हैं तो फिर कवाली करते जी, हैं। वो देखिए सोलफुल काम तो वही है। ऑब्वियसली कवाली का जो नया ट्रेंड आया है ना ये म्यूजिकल नाइट्स में, बहुत मजा आता है, वेरी हेल्दी बहुत ट्रेंड। मजा आता है। लेकिन मैं कुछ सुनना चाह रहा हूँ आपसे लाइव, जो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे पास तुम हो, एक लाइन तो बनती है बॉस, तो माइक पकड़ लीजिए आप। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जा, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जा, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये
मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। क्या बात है, देखा आपने, सुरों का पक्का लड़का है, कमाल सुर होते हैं आपके, आला भाई आला, और इनकी कवालियां भी अमेजिंग हैं, वो भी जो करते हैं ना लाइव कर देते हैं, कमाल। जनाब बहुत मजा आ रहा है आज के शो का, बिकॉज इट्स ऑल फन टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, होस्टिंग दिस शो, क्योंकि यहाँ मिलते हैं हमें डेली डिफरेंट तरह के गेस्ट जिनसे हम लोग को देखो सीख रहे होते हैं डेली के तौर पे, ठीक है ना। सो अब आगे सेगमेंट अपुन की चॉइस का मामला है, कोई गाना बताइए आप दोनों जो हम प्ले करेंगे वीडियो पे आपके लिए, एनी सॉन्ग वीडियो ऑफ योर चॉइस। पाकिस्तानी होनी चाहिए, पाकिस्तानी, देखिए पाकिस्तानी बहुत जरूरी है ना। बता दें, आप बताएं। पाकिस्तान इस वीडियो में काम किया ना आपने? मैंने हाँ तो बताए ना, मुझे चलाते हैं ना, कोई बताएं। अच्छा मेरा वाला चलाएंगे कोई भी चला दें, अच्छी, देखिए आपका शो है, आपका चलना चाहिए सब कुछ, मैं तो कहता हूँ आज। अच्छा YouTube से चला रहे हैं? जी जी। तो क्या होगा बताइए, गाना बताएं। गाना मैंने किया था एक मैडम नूरजहां का, उन्होंने रीमिक्स किया था। अच्छा, मैं ते मेरा दिलबर जानी। मैं ते मेरा दिलबर जानी, किसने गाया ये? राशिद अब्बास है, राशिद अब्बास की आवाज में रिवैम्प हुआ ये मैडम का गाना, क्लासिक्स में आता है, मैं ते मेरा दिलबर जानी फीचरिंग अवर वेरी ओन सदफ राजपूत। आइए देखते हैं। ऑसम, मतलब मज़ेदार आपकी एक्टिंग थी उसमें। फिलहाल एक गेम खेलूंगा मैं, मुहावरा टाइम हमारे पास है, टीम ए है टीम बी, और इसमें आई विल बी शोइंग यू सम मुहावरास, क्योंकि आप सुनते आए बचपन से आज तक, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। तो हम शुरू करेंगे इस बार आप लोगों से, ठीक है। कौन करेगा? चलिए आप कर लें। ओके, ये क्या है? दरवाजा नहीं, ये क्या है? ये दीवार है। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल सही, जबरदस्त, वेरी नाइस एक्टिंग। लो ये आप कर सकते हैं। चोर की दाढ़ी। ये तो आपने फौरन बताया। ये भी आसान है वैसे, मुश्किल नहीं होना चाहिए। आज 3 का था। यार ने फौरन गेस किया, फौरन पता चल गया। अब मैं उसको किस तरह डिफाइन करूं, आप करके देखें डिफाइन। ये आसान है वैसे। आसान है हाँ। ऊपर क्या हो? छत से ऊपर चले जाएं, छत नहीं। हाँ आसमान से गिरा खजूर। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। आगे चलते हैं, मैं तो आसान ढूंढना चाह रहा हूँ थोड़ा सा ताकि मुश्किल ना हो। आप एल मुझे वेरी नाइस एक्टिंग। हाँ ओ ये तो मुश्किल है यार। ये तो फल के बारे में है तो क्या? हाँ एक नार 100 बीमार। ये तो बहुत ही इजी है। बहुत इजी। ये कुछ ज्यादा इजी आ गया। ये जानवर के बारे में है। ये फनी होगा ना इसलिए। फनी तो हम ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे किया जाए। ओके ओके एक नहीं ठहरे, वो कैसे बनाते होते थे बचपन में, खास तरीका होता था उसको बनाने का, मुझे याद नहीं है ऐसे करके। मछली हाँ पूरे गंदा कर देती है। वेरी नाइस। बी वो आपने बोल दी। भैंस के आगे बीज। ओह माय गॉड नाइस। ये रहने तो मुश्किल लग रहा है, कुछ अजीब सा। ये कर लो, ये कर सकते हैं। मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। चलिए पहले जानवर, पहले चीज देखें ना, पहले जानवर देखें, जानवर कौन सा है? जानवर कौन सा है? जू में जो पहला नजर आता है। बंदर।
अब बंदर नाच वाला कुछ नहीं कुछ और है। बंदर क्या जाने। अदरक और आखिरी मुहावरा आ गया आपका जी इसी बात पे। ये तो आप ही करें। ये तो आसान है, ये आसान है। हाँ, चादर चादर देख कर पाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है। और एक लास्ट मुहावरा जो है हम आपको देंगे। ठीक है। हंडिया। हाँ खाना। नहीं ठीक वो था अच्छी वो एक्टिंग कर पहले। रहे हैं वो। हंडिया। एक्टिंग अच्छी की है वैसे आपने इस बात में। हंडिया खाना। अगर ना आया तो हार भी सकते हैं हम ये गेम। भाई आपने देखा मैंने एक्टिंग ठीक एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं वो। एक्सप्लेन कर पढ़ दी, के नहीं बताना। देखिए वो चीटिंग। एक्सप्लेन मैंने कर दी है। देखिए काफी बात अच्छा। देखिए। अच्छा हंडिया और खाना। और तोड़ना। नहीं नहीं ठीक है, करीब करीब है आप। ओह माय गॉड। हंडिया वाला कौन सा हमें जीत मुहावरा? जाना चाहिए मेरा ख्याल है। हांडी कह ले, क्योंकि हम हांडिया टीम नहीं हारी है। हांडी। हांडी। वैसे दो थोड़ा सा मैं Like, उस पे- सुना नहीं हुआ मैंने, नहीं नहीं ऐसा सही कुछ कह रहे हैं, जो याद असल नहीं मुहावरा थोड़ा वो हाँ वो different तो है। डिफरेंट है। वो थोड़ा डिफरेंट है। you That are is something, right. you know. फिर वो बना लें चल। आप, वो कर लें, उसकी एक्टिंग कर लें आप। ये भी ठीक है, करीब करीब है, थोड़ा सा वो करें। खाते किसमें आप? प्लेट। ऑफ कोर्स कहते हैं थाली। थाली। अब जिस थाली में खाया हाँ उसमें चला वो छेद। सही। छेद कर तो रहा हूँ। छेद उन्होंने काफी छेद किए। लग रहे आप हंडिया बोल रहे थे ना हाँ, थाली। हाँ, एक्चुअली इसमें लिखा अच्छा है। इसमें हंडिया हंडिया हांडी है। लिखा हुआ है कि देखिए इसलिए लिखा हुआ है हम- हांडी, मैंने इसलिए उसको चेंज नहीं किया। हांडी में सही, कौन सा सही। छेद? पता नहीं ये दिया हुआ है। थाली। फिलहाल इस चंक को हम बता देंगे, आपको मजा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। you थैंक यू so सो मच much. अहमद Thank you फॉर बीइंग अ नाइस गेस्ट। मजा आया। बहुत शुक्रिया कोई आपका। बताया प्लान्स क्या आगे आपके, क्या करना है आपने अपने? काम ही करना। अगर लोगों ने क्या- आपसे शॉपिंग करनी है आपके जी। ड्रेस तो कहाँ पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे आ जाएं, फॉलो कर लें। क्या आपका हैंडल है? ahmed.raza.official के नाम पे। ahmed.raza.official। अहमद में MED है या MAD AD है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है या इस तरह ना। AD है। सही इसके अलावा है। स्टूडियो मॉडल टाउन में है, ठीक है वहाँ डन। पे साइड लिखी होंगी आपके हाँ जी, इंस्टाग्राम पे। details, हाँ जी। तो कोई पैगाम देंगे आप हमारे तमाम व्यूअर्स को? कैमरा आपके सामने है। पैगाम क्या दिया जाए, बस ये कि जो चीज़ अच्छी लगे वो ही पहननी चाहिए, हर चीज़ को नहीं लेना चाहिए, हर एक चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए आपको। या जो चीज़ आपको इजी अप्रोच हो, लोगों को देख के आपको, वो कहते हैं ना वो मुहावरा, अभी मुहावरे की बात होती है हाँ। कि दूसरों को देख के अपना मुंह लाल, जो वो वाले वो वाला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको जो है वो अपने आप को देख के जिस तरह हो सकते हो उस चीज़ को बट करना अहमद चाहिए। वाज नाइस मीटिंग यू। Same थैंक यू सो मच Thank फॉर you so कमिंग। much. बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे अब ब्रेक के उस पार। हमारी एक नई गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे जो कि सिंगर हैं और आपके सामने गवाएंगे उनको। हम जी, देखते हैं please, कैसा please. गाती हैं वो। बड़ी बड़ी प्यारी आवाज़ है उनकी। फिलहाल टेक अ जैज़ी ब्रेक, वापस आएंगे बिकॉज जब जैज़ी बोलता है आप सब सुनते हैं और देखते हैं। पूरा पाकिस्तान आला। And we are back in the second chunk. Good morning Kohinoor with Dr. Ejaz Waris. Don't forget our social media handles जहाँ आप आते हैं अपने होने का देते हैं एहसास कि आप कैसा लगता है हमारा शो। एक खूबसूरत सी आवाज़ से मिलवाऊंगा आपको जो कि एक ऐसी मनमोहनी सी लड़की है, बहुत स्लिम स्मार्ट सी हैं। और जब मिला इनसे फर्स्ट टाइम 3-4 साल पहले की बात है, शी वॉज जस्ट एन इंस्पायरिंग सिंगर दैट टाइम, बट नाउ शी हैज़ एक्चुअली एंटर्ड इनटू द एरिना ऑफ म्यूज़िक विद ऑफिशियल लीग्स। अपने गाने भी बनाए हैं इन्होंने भी। सो जनाब मायरा रोबील एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ हैं जो बहुत दिल से गाती हैं, बहुत और कहते हैं ना सुकून से गाती हैं, सुकून से गाती हैं। बाकी फैसला तो आप करेंगे कैसे गाती हैं। फिलहाल लेट्स इनवाइट द वेरी सोलफुल आवाज़ मायरा। अस्सलाम Thank you वालेकुम। so much for such a नहीं beautiful. प्लीज, कैसी हैं आप? I'm द फर्स्ट टाइम शो में आई हैं मेरे यहाँ पे आप। Yes. ये भी मुझसे गलती हुई है। No, 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 not at all. कुछ गलतियाँ मेरी ऐसी हैं जो कि हो रही हैं मुझसे। Not आप at all, ऑनर not मान at लेते all. हैं। मैं मान लेता हूँ जी। It's an honor- देखिए हमारे honor जो for बहुत me. अच्छे दोस्त हैं जिनसे मिलते रहते हैं फिर वो इस बिल्कुल। तरह। सो हाउ इज लाइफ? It's going pretty much amazing. नाइस। तो थोड़ा बताएं अपने बारे में सबको, हमारे नाजरीन को, कौन है मायरा और कैसे म्यूजिक में आई हैं सारा? Myra actually a very simple girl from a village actually. I would love to tell everyone कि I belongs to a village. Cause कौन सा गाँव है ये? It's near बुरेवाला and अच्छा, साहिवाल. बुरेवाला। yes. बुरेवाला Mostly लोग कहाँ कहते है? हैं गांव की लड़की. मुझे मजाक कर रहा था कि बुरे वाला कहाँ है? अरे it's आई नो बुरे वाला। मुल्तान and वकार यूनुस Vikarian. वाला बुरे वाला। Yes, 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 हाँ, the वो देख same. लिया।
सो मोस्टली लोग कहते हैं कि गांव से लड़कियां जो होती हैं ना, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड एंड दे आर नॉट डूइंग दैट मच, सो आई ऑलवेज लेकिन दिस इज द करेज कि आप निकली वहां से और आपने अपने एम्स को ख्वाब बोला। एक्चुअली माय फादर वाज इन नेवी एंड ही ऑलवेज एनकरेज अस टू डू स्टडी एंड फोकस ऑन व्हाट आर यू डूइंग, सो फर्स्ट आई कंप्लीट माय स्टडीज एंड देन आई केम इनटू म्यूजिक। वेरी नाइस। एंड नाउ आई एम लर्निंग म्यूजिक एज वेल। और किनको सुनती रही हैं आप इस दौरान? आई यूज्ड टू फरीदा खानम, इकबाल बानो, नैयर अन्नूर, बिकॉज हमारे घर में एक्चुअली ज़्यादा कवालियाँ चलती थी खान साहब की, और साउंड सिस्टम पे भी यूज्ड टू लिसन लाइक फरीदा खानम, इकबाल बानो, नैयर अन्नूर, रेशमा जी एंड ऑल दैट। जबरदस्त। मुझे लोग कहते हैं यू आर अ ओल्ड सोल, सो आई थिंक आई एम बीइंग अ ओल्ड सोल। गाने तो यही हैं सारे, गज़लें। better to be old sometime, you know. Yes, yes, yes. But the thing is, जो गाना आपने गा दिया ना पहले पिछले हाफ में, जो तेरे बिना रोगी, वो कैसे गा लिया आपने? वो तो ऐसा गाना है कि मैं कहता हूँ कि 2-3 गाने ही ऐसे हैं जो कि इन्होंने साथ गाए, मैडम नूरजहां और खान साहब ने। जी जी। तो बड़े मुश्किल गाने हैं, लेकिन आप तो खुद घर ज्ञानी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपकी कैसे फीलिंग थी गाते हुए? वो एक्चुअली देखिए, जब लोग आपसे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कुछ अच्छा ही कुछ आना चाहिए, कुछ बिल्कुल, जब बिल्कुल। आप उनको बताते हैं कि आपकी म्यूज़िक में कितनी कंट्रीब्यूशन है फैमिली से, साथ भाई मेरे को आप जानते रजीम अब्बास को, मेरे फादर, तो फिर आप की कोशिश हमारी भी यही होती है कि कुछ ऐसा गाया जाए कि जो लोग काम सुनने वाले हैं, जो काम को जानते हैं और जो काम को नहीं भी जानते हैं, उन सबको इक्वली मज़ा आना चाहिए काम का। बिल्कुल सही कहा। तो फिर जब मैंने ये गाना था तो राहत फ़तेह अली खान साहब बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये गाना बड़ा मुश्किल है ज़हीर भाई, हाँ, तो आपने ये वाला गाना ना गाएं, ये तो हम भी नहीं गाते, ठीक, ज़्यादा शोज़ पे जल्दी नहीं गाते। ठीक हो गया। तो मैंने उनकी रिस्पेक्ट उनसे कह दिया कि ठीक है जी, नहीं गाएंगे। अब मुझे जो मेरे दोस्त थे बाकी जो थे उस शो में, बाकी उन्होंने कहा जी आपने ये गाना है, हमने यही सुनना है, फिर ही चलेगा, पता पाई तेरा, ऐसे भी दोस्त होते हैं ना, भाई तेरा पता तेरा होन चलना है, भाई तेरा करना है। तो मैंने कहा भैया, फिर मैंने उनसे एक्सक्यूज़ कर दिया, मैं खान साहब जब सामने आया तो मैंने गाना शुरू कर दिया भाई, तो फिर वो इतना खुश हुए, इतना उन्होंने मुझे प्यार किया, फिर उन्होंने, और वो ऐसे सिंगर से जब आपको दाद मिलती है तो फिर कमाल हो जाता है। कैसी एनर्जी आप में आती है कि आपको दिल चाहता है कि आप और इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बिल्कुल। वो ऐसे ही होता है जब आपको इनकरेज किया जाता है भी, आप जिन आर्टिस्टों का नाम ले रही हैं तो वो आप उनको सुनते रहे हैं, तो आप आज यहाँ बैठे भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके शो में ऐसे नहीं बंदा बैठ जाता। Oh my God, thank you so much. You made my day so happy and so blessed. Actually true. Thank you so much. अच्छा लेकिन सुनेंगे मेरी तो अच्छा कोशिश produce होती है कि मैं अपने शो में ना आप जैसे हमारे अच्छे जो कि काम कर रहे हैं और उनको भी लाऊं जो भी नए आए, लेकिन उनमें टैलेंट हो, टैलेंट वाकई कुछ हो, हमेशा टैलेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और लेकिन मैं कैसे करूँ, देखो हर एक को मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। नहीं, यू आर ऑलवेज काइंड टू द बिगिनर्स ना, ये तो बहुत चांस तो आई थिंक ये मौका है कि अब इनको दावत दें, कुछ लाइव सुनाए हमें। हाँ, शो है ना, अब हम सब इनके सुनना चाह सामने रहे मुझे पहले ही आपने इतना डरा दिया। आप प्लीज तो माइक पड़ा आपके पास, देखिए वहाँ पर जी, होगा, माइक मेरे तो पास आपको पड़ा सुना। क्या आगाज कर रही हैं आप? नैयर नूर जी की Oh my गजल है God. कहाँ हो तुम, और मेरे ख्याल में वो सबकी बहुत और favorite आजकल तो भी है। मौसम भी कहाँ हो तुम वाला ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो आने बिल्कुल दें। ऐसे ही है। सो आई हैव टू ऑन इट, और नहीं, बस ये on है, अब आप Okay, गाती okay, जाइए। okay, okay. अगर कोई गलती हो तो प्लीज सर माफ कर दीजिएगा। आपकी इजाजत है? जी प्लीज। थैंक यू सो मच। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। क्या बात है, वेरी इंप्रेसिव। कैसे गाना लगा आपको? ब्यूटीफुल क्या बात है। So much, thank you. ये बिकॉज हम म्यूज़िक में पढ़ाता हूँ, तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि जितना
अच्छा आप म्यूजिक सुनेंगे उतना अच्छा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो जो अंदर होता है उसका बाहर निकल आता है। एग्जैक्टली, जो अंदर होगा वही निकलेगा। बिल्कुल अंदर जितना सच है वो सच बाहर आएगा, अंदर जितना झूठ, जितनी फ्रेब, जितनी मक्कारी, सब बाहर आ जाएगी। और ये तो आती है ऐसे ही, आप जब यू नो यू जस्ट ओपन योर माउथ एंड दैट्स ऑल अबाउट, ये आगे सामने आप जो भी हैं। तो आर्टिस्ट को भी एक दो लाइनों में पता चल लेता है कि क्या है अंदर। जब मैंने राग लापा था तो आपको आइडिया हो गया था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। मैं सवाल करूंगा आप दोनों से खास तौर पे कि बीइंग अ फीमेल, कहा जाता है कि जो लोग इस तरह वर्किंग लेडीज होती हैं वो घर पे उस तरह टाइम नहीं दे पाती। ये एक होता है ना, एक मिथ बनी है लोगों में, जनता में होती है। पर हम जानते हैं कि आप एक आइडियल मदर भी हैं और आइडियल वाइफ भी हैं, और हम भी जानते हैं कि आप एक आइडियल मदर भी हैं। आप किस दिन आ रहे हैं आलू गोश्त और पुलाव? So how do you combat those things? कैसे आप लोग ये करती हैं? पहले आपसे पूछते हैं। मेरे तो क्योंकि अब चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, तो अब तो मुझे उनसे टाइम मांगना पड़ता है कि मुझे टाइम दे दो थोड़ा सा। और ये है कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को बहुत प्रेफर करते हैं। पता नहीं आई एम अ गुड मदर और अ बैड मदर और एन एवरेज मदर, लेकिन जब उनकी कोई फरमाइश होती है तो मैं उनके लिए खाना भी खुद बनाती हूँ। और फिर जब उनका मेरे साथ बाहर कार क्रूज पे जाने का टाइम होता है मैं वो भी टाइम उनको देती हूँ। और मज़े की बात ये है कि बच्चों को ड्राइविंग तक मैंने खुद सिखाई है। तो जो हम मतलब आप एक मॉडर्नाइज्ड एरा की मदर हैं। हाँ, मतलब सब कुछ कर रही हैं जो करना चाहिए एक हैपनिंग। और आपका तो खैर छोटा है Q2। हाँ छोटा भी है, लेकिन ये है कि हम लोग जब हमारे पास फ्री टाइम होता है ना तो वो हम लोग इधर उधर नहीं ज़ाया करते हैं। वो मेरा जो जितने दिन की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, स्पेशली मैं अपने हस्बैंड का थैंक्स करना चाहूँगी कि वो मेरा बहुत साथ देते हैं, वो उसको संभालते हैं घर पे अगर मैं नहीं होती तो जो मेरे पास जब फ्री टाइम होता है तो फिर मेरा पूरा टाइम उसके लिए होता है। मेरा ये मैं चीज़ ऐड करती हूँ, जैसे आप एग्री करेंगे कि अगर मदर खुद एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रही है जिसमें उसको लग रहा है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं एक माशरे में कुछ अच्छा दे रही हूँ अपनी तरफ से, वो एक बेहतर मदर होगी ना कि एक फ्रस्ट्रेटेड मदर जो कि सारा दिन सिर्फ घर पे घरेलू पॉलिटिक्स में, फ्रस्ट्रेशंस में, वो बच्चों को बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल और अपब्रिंगिंग नहीं। मैं कहता हूँ खबर से कि आप लोग हंसती क्यों नहीं हो? आज मैं ये बोल के आया हूँ, तुम लोगों के चेहरे में हंसी क्यों नहीं? हमने अपने बुजुर्गों को भी ऐसे देखा है, उनको खाना नहीं हो रहा, बच्चे ये कर रहे हैं, बस कर दो तुम लोग। खासकर बुजुर्गों में तो ये बहुत देखी है चीज कि वो समझते हैं कि शायद हम हंसेंगे तो बच्चों के ऊपर से वो रोब खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो लेकिन बताएं कि गर्मियों कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों का फेवरेट टाइम पास होता है? आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या आपको व्हाट डू यू लव अबाउट समर्स, खासकर जो आजकल समर्स चल रहा है? एसी में बैठे हैं बस। वो तो है। आजकल का समर जो है वो एंजॉय करने वाला है। देखिए आप खुद अपनी एंजॉयमेंट ढूंढते हो। लाइक अगर आप एसी में बैठे हो और आपको कटे हुए आम मिल जाए, ये मैंने परसों किया, मुझे रात को कैन यू इमेजिन, मेरी वाइफ ने क्या किया, पूरा अंगूर का गुच्छे और पूरा भरा हुआ आम है तो मैं मुंह और मोटा करो। तो लेकिन वो कमाल, होममेड मैंगो आइसक्रीम और फैमिली के साथ बैठ के खा रहे हो और एक ही कमरे में सारे बैठे हो। और उसके अलावा समर से एक बड़ी खूबसूरत चीज साथ, खासकर मॉनसून की शाम में रूफटॉप को नहीं हम यूटिलाइज वही तो मैं कह रहा हूँ, खुद आप एंजॉय करते हो। आप रूफटॉप्स पे बैठे हैं और के बाद बारबेक्यू पार्टीज जो रूफटॉप पे हुई वो मजा आ गया था मुझे। तो गर्मी थी लेकिन मैं कोई बात नहीं, एंजॉय करो, खाना ही खाना है। तो आप कैसे एंजॉय करती हैं? ये आपके रूफटॉप हो गया, रूफटॉप हो गया, फिर घर में यही जिस तरह मैंने बताया कि क्या बनाती हैं घर में खास गर्मियों में? आइसक्रीम्स बनती हैं मेरे घर में। हाँ, होममेड आइसक्रीम और डेजर्ट बड़ा जरूरी होता है। और उसमें कोशिश ये करती हूँ, जैसे विंटर्स में आपको पता है वार्म डेजर्ट्स बनते हैं ना, हलवे और तो समर्स में मोस्टली चिल्ड और फ्रोजन डेजर्ट्स ना, जिसमें मैंगो के आजकल तो बहुत कुछ आ गया है। बहुत कुछ आंटीज ऐसी हैं जो कि बनाती हैं और वो क्या बनाती हैं, वो ऐसे खाने बनाती हैं। और आप कैसे एंजॉय करती हैं समर्स को? मैं भी ऐसे ही करती हूँ। क्या अच्छा बनाती हैं बेस्ट आप? बनाने का ना पूछे अभी। बहुत गर्मी है। चलिए मतलब वैसे समर्स में करेले गोश्त भिंडी मेरा फेवरेट है। भिंडी तो धनिया गोश्त खाती हैं आप? मैंने अभी हाल ही में खाया नूरा लाल के बना हुआ। मैंने सुना है उनका। अब जैसे खानों का जिक्र करें, मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से निकल जाना। ये गलत बात है। देखिए फर्स्ट टाइम खाया, इट वाज लवली। नहीं ये देखें ना, अब यहाँ आर्टिस्टों को बिठा के आप जिक्र करेंगे तो मसला खराब हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। और आप कैसे करती हैं एंजॉय? आई गॉट वेरी लिमिटेड टाइम, सारी हेक्टिक रूटीन से, सो आई वुड लव टू
spend that time with my mother. Okay. और चाय और मतलब कुछ भी कुकिंग में कुछ भी हो जाए, that's not a big deal. But ठीक है, सेगमेंट आ गया हमारा आज़ादी वेव, और इस सेगमेंट में हम आजकल कर रहे हैं, आपसे पूछते हैं कोई ऐसा मिली नगमा, थोड़ा गा के भी सुनाना पड़ेगा। हमिंग करके देखिए, बचपन की ना कुछ यादें होती हैं, कुछ ऐसे मिली नगमे हैं जो कि हमारी यादों में स्टक हो गए हैं, और अब नए जो गाने आ रहे हैं नगमे में वो इतने मुझे कोई मजा के नहीं लगते। ऐसे ही है। जो था ना वो एक तेरा, वो था जो गाने थे जैसे कि दिल दिल पाकिस्तान, या फिर तेरी वादी वादी घूम, बड़े मेलोडियस सॉन्ग्स थे, ये यादें ना मेरी अनमोल हैं। सो स्टार्ट करेंगे मायरा आपसे, आप तो गा के भी सुनाएंगी हमें। हाँ, बिल्कुल। ऐसा बताओ कि मिली नगमा जो आपकी यादों में आपका ऑल टाइम फेवरेट ब्लॉकबस्टर है। Still, माइक आपके पास होगा, फिर आप पे भी आ रहा हूँ मैं। श्योर, मैं याद कर रही हूँ। आई थिंक सबका फेवरेट है सोनी धरती। तो सर लाइन होनी चाहिए। सोनी धरती वाह। अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। क्या बात है, पता है ऐसे नगमे अपनी बन रहे हैं, ज़हीर मान रही बिल्कुल है। ऐसे जी आई एग्री। Long time. मैंने आपको बता भी दिया कि इसकी वजह क्या है। हाँ, एक ही बंदा है, सब कुछ It's a कर रहा है। one man show। वो बेचारा सुनता भी खुद ही है बस। वाह, सुनते खुद ही है वाकई। मेरा फेवरेट है ये जिन्होंने गाया। नहीं ये नहीं चलेगा। कोई एक लाइन हो जाए किसी की भी। कितने गाने हैं मिली नगमे में? दिल दिल तो सुना पाकिस्तान, दो एक जान लाइन। जान एक लाइन हो जाए। पाकिस्तान, सुना तो दिया। नहीं गा के सुनाए ना बाप। हाँ, करेले गोश्त यार अच्छे गाने बनाती वाली हैं, तो छोड़ दो। करेले गोश्त आप अच्छे बनाती हैं, धनिया गोश्त आप अच्छा देखिए, बनाती हैं, जो गाना आप चीज़- बहुत अच्छा गाएंगी। जो चीज मैं कर सकती हूँ ना वो मैं वो आप बता कर देती रही हूँ। हैं। अब गाना गाना भी मुझे अच्छा नहीं आता है, मैं क्यों खराब करूँ मैं भी। करेले गोश्त के गाने और के इतने साथ बड़े combination सिंगर्स के सामने अब आप क्या सुना रही हैं बैठ हमें? गाना मैं आपको एक बात सुना देती हूँ जो कि मेरी फैमिली से वाह, रिलेटेड आपने है। कहा गाने को छोड़ के गाने के फिर हाँ, आप सुनाएं। मेरे जो सबसे बड़े मामू थे, अभी उनका पिछले दिनों कोई 1 महीना पहले इंतकाल हुआ। ही वॉज विद कायदे आजम जो पाकिस्तान की मूवमेंट में Oh, उनके that's साथ थे, Very nice. और नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के वो एक बहुत एक्टिव मेंबर भी Active रहे हैं। member, अभी ही जस्ट पास्ट अवे एट द एज ऑफ 90 ऑलमोस्ट। तो वो मेरे लिए एक बहुत प्राइड की बात है कि मैं उस खानदान से हूँ जहाँ पे मेरे मामू ने अपनी एफर्ट्स दी थी, और हमारे में कुछ ब्लड है वो Yeah, वाला जो yeah. पाकिस्तान के साथ सिंसेरिटी रखता है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। नाइस। माशाल्लाह। और आप बताएं गाना सुनाएं मेरे को अच्छा मिली नगमा वाला। मैं गाना क्या था मिली नगमा जो आपका ऑल टाइम फेवरेट है? ये वतन ओह यस, तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, बहुत आला। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। इसके साथ ही क्या ऐड करते हैं? निदा कायद की है इकबाल का इल्हाम, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा इनाम पाकिस्तान, क्या बात है। पाकिस्तान पाकिस्तान, मुझे याद है। मेरा पैगाम यू नो पाकिस्तान। आई जस्ट लव दिस सॉन्ग। ये बड़ी अच्छी बात याद है कि एक ज़माने में जब छोटे होते थे तो पीटीवी के ऊपर मुकाबले होते थे बिल्कुल। कि हर सेंटर जो है वो अपना एक बनाएगा मिली नगमा। हाँ, बिल्कुल फिर ऐसे। कराची का गाना आता था, लाहौर का, यू नो ये चीजें अब नहीं हो रही नहीं हैं। ये होगी, वेव्स बिल्कुल उठानी ऐसे। पड़ेंगी हमें। गाना बनाना किसने है? गाना सीखने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब लोगों को पता ही नहीं है कि भाई यू नो आप एक, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करना चाहता हूँ कि अगर लोगों से पूछे व्हाट म्यूजिक इज, या there will be a complete silence. साइलेंस Ask anybody in the field of music as well. You know, चाहे लोग काम कर रहे हैं, Yeah. ask them like, you know, explain it. What music is? कि क्या है म्यूजिक? वो अब आपको मिली गाना नगमा गा के बता मांगेंगे, वो देंगे। रैप बना वो के बस देंगे। खत्म हो जाएगा काम। मेरा पाकिस्तान तेरी जान मानू तो ये होता है जब आजकल। लोगों ने ये सीखना ही नहीं है खैर कि मुझे सुर तो लय बहुत क्या है। ज्यादा मेरी तो मैं बहुत अगेंस्ट हूँ कि जो बहुत स्लैंग लैंग्वेज आजकल बहुत प्रमोट ज्यादा। की जा रही है, This is जिसमें too much. फाउल एंड फिल्दी लैंग्वेज, वो उसको किसी तरह से स्टॉप होना बिल्कुल चाहिए। सही बात पता है। नहीं हमारी पेरेंटिंग में कहाँ गलती रहेगी कि जो ये बच्चे इस किस्म इस तरह की बातें कर रहे हैं। लैंग्वेज और उस पे आप अपने हाथों पे काउंट कर सकते हैं। आप अगर इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो आप उनको जानते हैं। अगर आपको पाकिस्तानी किसी में पूछूं कि आपको आजकल के किसी अब तो म्यूजिक किसी डायरेक्टर का का नहीं पता पता, है? नहीं, आपको बिल्कुल नहीं ऐसे पता, बिकॉज है ही नहीं। ऐसे ही। जो सिंगर है वो अपना गाना खुद ही बना और लेता मुझे है। इतनी खुशी हुई है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स के लेवल के ऊपर चंद एक सब्जेक्ट्स हैं जो ऑफर किए जाते हैं। जी, वो बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि वो मैथ प्रोडक्शन में उनके टीचर्स अवेलेबल हैं, वो कम वेजेस पे आपके पास आ जाते हैं, तो स्कूल भी वही वाला सब्जेक्ट सिलेक्शन करके आपको ऑफर कर देता है कि जी हम तो ये पढ़ाएंगे, आपने पढ़ना है तो पढ़िए। अब म्यूजिक है, अब बच्चा टैलेंट रखता है और वो आगे परस्यू करना चाहता है, अब ही इज द ओनली टीचर कि पूरे पाकिस्तान को किस तरह से केटर किया जा सकता है एक टीचर, तो इनकरेज करना चाहिए और भी अपने इर्द गिर्द आने वालों को। क्या बात है, यहाँ पर आप दोनों का हम बहुत थैंक्स करेंगे, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त शो रहा है। आई एम श्योर कि आज बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों की बातों से। आप हमसे बात करवाते हैं इस तरह से। पहले आपसे पूछता हूँ कि प्लान्स क्या हैं आगे मॉश डायरीज के और आपके? इंशाल्लाह ताला काम करना है, बहुत काम करना है, मजीद जो आप लेके आ रही है बताते हैं उसके बारे में जो होने जा रही है। इस फ्राइडे सैटरडे को इंशाल्लाह ताला मॉल ऑफ लाहौर कैंट में एक बहुत ही अमेजिंग ऑर्गेनिक मार्केट हो रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आएं और लोकल वेंडर को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, लोकल वेंडर्स को, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया इंशाल्लाह। और जुम्मा हफ्ता है ना? जुम्मा और हफ्ता सुबह 12 बजे से दोपहर लेके रात 10 बजे तक शाम को पूरा दिन आप जिस वक्त मर्जी आना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई पैगाम अपने व्यूअर्स को? कैमरा आपके सामने देख रहे हैं, आपको लोगों के लिए आसानियां बांटे। हाँ। और अल्लाह आपके लिए बहुत शुक्रिया हिरा, थैंक यू सो मच। और वो आया और वो छा गया क्योंकि उसकी आवाज ही ज्वालामुखी है भाई, क्या बात है आपकी। अब क्या प्लानिंग्स हैं? गाने तो आपके जबरदस्त आ रहे हैं। प्लानिंग तो बहुत कुछ है अभी, इसके बाद और काफ़ी गाने और अब आते रहेगा प्लान करें। और मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ, आप यकीन कीजिए ऑल्दो बहुत टफ स्केड्यूल है, इवन देन मैं आपको बता दूं कि ये जो गाना मेरा जो अभी आपने सबसे पहले प्ले किया है, ये हम सुनेंगे आपसे यहाँ पर। ये मैंने गाना सबसे पहले आपके शो में गाया, अभी सुनने पे वाले हम एंड पे ये आपके शो में गाया, आपकी विदाई इस गाने पे ही होगी भी यहाँ। और इसके बाद जो मैं गाना गाऊंगा वो भी सबसे पहले आप इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई पैगाम देना अपने फैंस? पैगाम यही है कि जी प्लीज़ अच्छा म्यूजिक सुने, और यू नो इस आई एम नॉट लाइक अगेंस्ट गिटार, हमारे गानों में बज रहे हैं, आपने सुना है हमारे गाने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उनको उनकी थोड़ी सी बेसिक्स ज़रूर सीखें। सही बात। कि वो सुर क्या होते हैं, बीट क्या है, कौन कौन से बीट्स हैं, ये ताकि आप जब भी प्रोड्यूस करें तो अच्छा म्यूज़िक सुने। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं रैंडमली, बिकॉज आजकल आप ऐसे म्यूज़िक सुन रहे होते हैं ऐसे करते करते, ये गाना अच्छा ठीक है, लेकिन फेवरेटिज्म को एक साइड पे रख के जितना नया टैलेंट है, जितना बच्चा अगर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो उसको जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे वो अगला गाना फेंकेगा नहीं बेचारा। उसने कहना बस जी मैंने पहले किया था, मैंने थोड़ा सा ऐड भी लगा दी, कुछ नहीं हुआ, या रहने दें काम। सो प्लीज़ एनकरेज करें। और ख़ास तौर पे हमारे पास पाकिस्तान में जो इतना टैलेंट आपने बताया, बहुत टैलेंट है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ आप लोग उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, अच्छा से लाइक करें, उन्हें कमेंट करें, ताकि वो और सब्सक्राइब भी करें प्लीज। सही बात है, बहुत शुक्रिया जी। और एंडिंग करेंगे आपके गाने पे, उसी गाने में करते हैं ना नाज़रीन। अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द सॉन्ग, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें 2 नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे और वो कौन थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। फिलहाल आपका गाना। आ गए हम वापस और आफ्टर द ब्रेक नाउ वी हैव 2 न्यू गेस्ट्स। और जो मेरे दाएं जाने बैठा है एक ऐसा लड़का है जो कि अपने एम्बिशंस का पक्का है। अगर हम फिटनेस की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, मंत्रे की बात करें, तो ये तमाम बातों पे फुल पॉइंट्स लेके कामयाब हो जाते हैं। मिस्टर पाकिस्तान और न जाने कितने इन्होंने कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं स्ट्रेट अवे अपनी आला फिजिक और बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए, और ये एक लेवल अचीव कर चुके हैं। और आजकल एक लीडिंग जिम पे वहाँ पर ये टीच कर रहे हैं हेल्थ को और सारा कोच कर रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान इनके पास है। और ये लड़का यंग एज में काफ़ी कुछ आगे बढ़ गया अपनी मंजिलों को लेकर। सलमान चौहान नाम है इनका और विनर ऑफ सो मेनी कंटेस्ट एक्चुअली। सो आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फिटनेस मंत्रा ख़त्म हो गया आप पे। जो मैंने आपकी देखी है वीडियोस वो तो कमाल है। बिल्कुल इसी तरह ही है। सो कैसा लगता है गेटिंग सो मच फेम ऑफ दीज थिंग्स? बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहीं जाते हो तो आप एक यूनिक और डिफरेंट ही लगते हो सब। एग्जैक्टली हाँ। और सारे लोग आपको देखते हैं, एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। जब हमारे कैमरा मैंने फोटो खींची कहते वाओ ये कौन है, दैट मींस तो इस तरह ही होता है। फिर बड़ा अच्छा आपको महसूस होता है जब आप कहीं जाते हो तो लोग आपको देखते हैं, या उस वक्त आपके लिए वो लम्हात आपको पे ऑफ कर देते हैं। हाँ। कि यार ये जो मेरी स्ट्रगल थी आज मुझे मतलब मिल रही है आहिस्ता आहिस्ता। जबरदस्त। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच।
एक लड़का जो कहते हैं कि मैं 10 साल से गा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि तुम मेरे शो में अब क्यों आए हो? बिकॉज जैजी का दावा है कि जैजी तो टैलेंट को एक्सप्लोर करता रहता है, तो ये लड़का आखिर कहाँ था? बट थैंक गॉड, जो हुआ अच्छा हुआ। नाउ ही इज इन माई शो एंड रोहेल इसका नाम है, और रोहेल शेख, राइट? जी, रोहेल शेख नाम एक ऐसे लड़के का जो बहुत दिल से गाता है। एंड अगर हम लाइव जैमिंग्स की बात करें, एकूस्टिक पॉप की बात करें, तो रोहेल का तो कोई वो नहीं है इसमें। आई एम श्योर रोहेल इज अमेजिंग इन वर्ड्स। तो आइए वेलकम करें द सोलफुल आवाज रोहेल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त भी साथ आया गिटार? हाँ, ये साथ ही रहते हैं। साथ ही रहता है। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो बहुत देर की मेहरबान मेरे शो में आते आते। आई मीन व्हाई? थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। नहीं, थैंक यू सो मच। थोड़ा बताएं, अपनी कहानी सुनाएं, अपनी जुबानी, कि कैसे रोहेल म्यूजिक में आए और कब स्टार्ट किया, सब बताएं। 10 years ago I just picked up a guitar। दोस्त का मैंने गिटार किया था, तो आई थॉट कि यार ये कुछ अच्छा ये है, म्यूजिक ये होता है। तो ऐसा ऐसा गिटार के साथ साथ वोकल्स की भी समझ आना शुरू हुई कि गाते भी हैं जी, गाने का क्या मतलब है। इट्स नॉट जस्ट कि आपने सुन लिया या कुछ भी। तो ऐसा ऐसा समझ आती रही और 10 years गुजर गए। 10 साल गुजर और लॉन्ग जर्नी। किसको सुनते रहे आप इस दौरान? बहुत सी मेरी इंस्पिरेशंस हैं। कौन सी? आई गेस सबसे पहले मैं कहूँगा आपदा परवीन जी को। ओह माय गॉड, लोग क्या क्या बड़े बड़े नाम ले रहे हैं आज आराम से। हमारे ने बहुत बड़े बड़े नाम लिए थे। हैं ही बड़े नाम हमारे, हैं ही बड़े नाम। और हमारे उनके बगैर तो म्यूजिक है ही मैं कहता हूँ कि आप लोग अभी यंग हो ना, तो आप लोग सुन रहे हो उन लोगों को जो कि वाकई वो है। अक्सर यंगस्टर आते कहते हैं हम तो सुनते हैं सजा, मतलब जो नए नए लोग हैं, अली जफर या आतिफ। नहीं, हम उनको भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन वो है मेन। बिल्कुल। हाँ जी, जो रूट्स एक्चुअली बिलोंग्स टू देम। यस, बिल्कुल डिपेंड करता है, टेस्ट करता है, आपका टेस्ट डिपेंड करता है, म्यूजिक चॉइस डिपेंड करती है। या एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है जी। तो कितने गाने आपके अपने आ चुके हैं अब तक? I have 2 originals ओके। and I've done 6-7 covers। कवर्स भी किए हैं? कवर कौन से किए हैं? Covers एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, ओह माय गॉड, बोल दो ना जरा आप, बोलना प्यार ये सारे ना हमसाया मुल्क बन जाएगा। काश में कोई सुन सकता। अच्छा, हम नहीं कर सकते हैं? नहीं कर अच्छा, सकते ना ठीक जान, मसला यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं तो हम बट कर थैंक यू लेते। फॉर कमिंग, बड़ा मजा आ रहा है Thank you मिलके so much, आपसे। thank you so much। आप बताइए अपने बारे में सारा में। आप मुझे ऑलमोस्ट 10 year हो गए हैं। आपको भी 10 साल हो गए हाँ, हैं। नाइस। व्हेन आई वाज इन स्कूलिंग में था मैं, तो तब से शौक था, स्टार्ट किया मैंने। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं कॉलेज में गया, कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी, आहिस्ता आहिस्ता लेवल भी बढ़ता गया, एंड्योरेंस भी बढ़ती गई, स्ट्रगल भी होती गई, पैशन भी क्रिएट होता गया। तो फिर मैंने सोचा इसको ज़रा एक फुली प्रोफेशनल वे से इसको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल सही। तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाया। फिर मुझे ओमान से एक ऑफर हुई कोचिंग ओमान, की। हाँ, अच्छा। तो आई बीन देयर फॉर 4 years। अच्छा, ये भी गए हैं आप? वहाँ पे मैं स्पेशल आर्मी को और पुलिस को ट्रेन करता था। वाओ। तो Arabics वो को- मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। वो तो और कोई नहीं भूल सकता बाइक हाँ। एक्सपीरियंस को। आप वहाँ पे जाके एक अजीब इन्वायरमेंट में चले जाते हो, लाइफ चेंज हो जाती है, आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत बुरे भी मिलते हैं, आपका एक्सपोजर बड़ा होता है, चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हो और आप उर्दू को भूल जाते हो। उर्दू को भूल जाते हो। और मैंने तो वक्त तो- अरबी ऐसे सीखी थी जैसे वो हमारी मदर लैंग्वेज है। ऑब्वियसली सीखनी पड़ती है। ऑलमोस्ट 1.5 month में मैं पूरी अरबी सीख गया था, और लोग मुझे ये कहते थे कि तुम तो ओमानी हो, तुम अरबी नहीं हो, लॉ पाकिस्तानी नहीं हो। बिल्कुल सही तो है। बड़ी फिट अरबी थी मेरी, एक्सेंट स्लैंग बिल्कुल सेम उनकी तरह का। और फिर मैं बीड़ भी वैसी बनवा लेता था। फिर आई यूज्ड टू वेयर कंदूरा, तो मैं पाकिस्तानी लगता ही नहीं था। ओके, जबरदस्त। तो बड़ा एक अच्छा वो टाइम पीरियड था। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आया, फिर अब इनसे माशाल्लाह अब अपना जिम स्टार्ट किया हुआ है CLM पाकिस्तान के नाम से। CLM पाकिस्तान। CLM स्टैंड्स फॉर क्रिस लियोंग मेथड। ओके। हाँ जी। तो ये बेसिकली जो है, ये है बोन चाइनीज मसाज। CLM, हाँ जी, क्रिस लियोंग मेथड, नाइस। जिसमें हम एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। इससे वेट लॉस भी हो जाता है? नहीं, ये बेसिकली है बॉडी आप, टोनिंग के लिए? नहीं, ये है बेसिकली आपके पोस्चर के लिए। पोस्चर के लिए है। हाँ जी। जो मेरे टीचर हैं बेसिकली वो करते हैं, वो इसको ऐड करते हैं, और वो पाकिस्तान के इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बोन सेटर हैं और सर्टिफाइड हैं। ओके, नाइस। तो हम दोनों उधर ही होते हैं, मैं और मेरे टीचर, रिजवान हमीद नाम है उनका। जबरदस्त। तो जबरदस्त है भाई, अच्छी बात है। और अब जब बैठे हो सिंगर तो कुछ लाइव शुरू करो, फिर आग लगा दो। अभी आपने मुझे पहले लिमिटेशंस बता दी हैं। लेकिन आपको पता था कि आप बैठ के कर सकते हैं आराम से। और इनके बाद हम जाएंगे टूवर्ड्स योर सॉन्ग, ठीक है ना? ज़रूरी है कि टाइम थोड़ा शॉर्ट है,
लेकिन हम करते हैं। आसिम अजहर को सबने सुना होगा। या एग्जैक्टली। ही इज अ वेरी गुड सिंगर। को क्या बताऊंगा जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा। क्या बात है, बड़ा सुकून से गाया आपने। ये होती है सिंगिंग, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप आएंगे लाइव? हाँ श्योर। इंग्लिश सुनना है हमने, वो इंग्लिश सुन लेते हैं। वो हाँ वो परफॉर्मेंस करते हैं और इंग्लिश कवर किया आपने, बड़ा मजेदार था। आगे वो सुनते हैं और वापस आते हैं। सॉन्ग जबरदस्त है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए, थोड़ा बताएं कि आजकल के दौर अक्सर हमारी जॉब्स होती हैं बैठने की होती हैं, हम लोगों के पेट निकले जा रहे हैं, वजन बढ़ा जा रहा है, किस तरह से अब करें? आपका जो मेथड है वो किस तरह इस पे हेल्प कर सकता है हमें? अच्छा, हमारा जो बेसिक मेथड है, हम करते हैं काम बिल्कुल ऑथेंटिसिटी पे। ठीक है, ठीक है, कि आपकी जो बॉडी टाइप हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, बेसिक बॉडी टाइप होती हैं 3। ठीक है, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। जो मीजोमॉर्फ है ये आ जाती है मिडिल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक्टोमॉर्फ ये वीक होती है। ये बॉडी टाइप्स होती हैं बेसिकली ना। मैं मीजो में आऊंगा, आप आएंगे एंडोमॉर्फ में। आप एंडो, आपने क्यों पूछा? एंडो में देखा जाता है कि मेरा ना बड़ा होता है कि मुझे फिटनेस का बहुत होता है कि होनी चाहिए। और जो एंडोमॉर्फ होता है, ये होता तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत लेजी होता है। ओह माय गॉड, ठीक है। कौन है यहाँ पे? उसमें मैं बहुत 1 महीने से जिम नहीं गया हूँ। उसमें ये आ रहा था, अगर वो बंदा फॉर एग्जांपल पानी भी पी रहा ना, तो वो भी वो कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाता है। शानदार बात की आपने ये। ठीक है। और जो मीजोमॉर्फ है, वो क्या है? मीजोमॉर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो कि हार्डली बहुत मुश्किल से वेट गेन करते हैं, मसल वेट गेन करते हैं। और लेकिन जो जितना भी वो मसल वेट गेन करते हैं वो सारा मसल होता है, हाँ, फैट नहीं होती है। जैसे मैं मीजोमॉर्फ। आप भी तो ठीक है, आप तो मीजो ही बनते तो अच्छा, ये मेल फीमेल दोनों का सेम होता है? दोनों में होता है। और इसमें फिर जो एक्टोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा हैसल करनी पड़ती है। एक्टो लग रही है ना, जो मर्जी खा लूं, मीठा, एनीथिंग। उनको एक्सेसिव कैलोरीज लेनी पड़ती हैं। बिलीव करें, मुझे तो अब खीर भी मैं एक्सेसिव भी खा लूं तब भी मोटी नहीं होती, बट आई वांटेड टू गेन सम लाइक। लेकिन आप सही है, एक्सेसिव कैलोरीज लेनी पड़ती हैं इसमें। सही बात है। और दूसरा एक्सेसिव स्लीप लेना पड़ता है आपको, टाइमली सोना पड़ता है, टाइमली उठना पड़ता है। इसमें फिर आपको प्रॉपर तरीके से, अगर आपने वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, उसके अंदर आपका प्रॉपर एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। सोने का टाइम परफेक्ट, उठने का टाइम परफेक्ट, जिस टाइम आप लंच कर रहे हैं वो परफेक्ट। एक आखिरी सवाल, जो टाइम थोड़ा शॉर्ट है लेकिन दोबारा बुलाऊंगा लाजमी आपको, बिकॉज वी हैव टू मीट अप अगेन फॉर दीस थिंग्स। आइडियल नींद कितनी होनी चाहिए एक 24 घंटे की साइकिल? अच्छा, जो हार्ड वर्क बंदा ना, जो काम करने वाला बंदा, उसके लिए 6 घंटे 6 घंटे नींद परफेक्ट है। ठीक है, आप 6 घंटे सो जाओ और 18 घंटे आप काम कर सकते हो। इन 6 में हमारा सही काम। हाँ, 6 घंटे में आप बिल्कुल। चले, जबरदस्त है भाई, क्या बात है। एक गाना और हो जाए आपका।
मैं उनको सुनना चाहूँगा। नहीं, हम तो सुना ही देंगे। Stay positive, so if you will be positive, so everything around you. But the Delta wave पैथेटिक हो चुकी है। मैंने अपनी जेब में अपना मास्क रखा हुआ है। नहीं सही बात है, बहुत जरूरी है। हमने पता मास्क उतारा हुआ है तो हम शो करें, वरना मास्क पे पड़े हैं सबके मास्क। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया, शॉर्ट रहा लेकिन हम करते रहेंगे इसको स्टाइल्स में इंशाल्लाह, बिकॉज यू आर अ लर्नड पर्सन और आप ऐसी चीज़ लेकर आए हैं मार्केट में क्योंकि नई है और डिफरेंट है, तो डेफिनेटली फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना। सो कोई फाइनल दे दो हेल्थ टिप अपने व्यूअर्स को, कैमरा आपके सामने है। सबसे जो मेन और पॉजिटिव साइन है और पॉजिटिव वाइब है ट्रेनिंग करने के लिए, आप अच्छा खाएं, अच्छा ट्रेन करें और अच्छा सोएं। हाँ। और जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें आप 25 to 30 मिनट्स ट्रेन करें, इंटेंस ट्रेन करें और वर्कआउट वाइंड अप करते हैं। हफ्ते में 5 दिन करें, 4 दिन करें, आप 6 डेज़ करें और संडे का गैप लें जिसमें आपकी बॉडी रिकवर हो, और डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि आपने क्या खाना और क्या नहीं खाना। थैंक यू बॉय फॉर कमिंग अप, थैंक यू। You're welcome. और वो लड़का भी आया और एकदम से छा गया अपनी ब्रीफ से उसमें, तो कोई पैगाम दोगे? पैगाम मैंने कहा था आप गाय, लेकिन आपने कहा कि नहीं होगा। मैं कहा ठीक है, नहीं अगर आप सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं कोई बात है, अगली नहीं, ये भी बड़ी बात है, आगे शो में आते रहेंगे आप लोग। बड़ी बात है ये भी, बड़ी बात है कि उन्होंने एक और सिंगर को चांस दिया, उनको चांस टू गुड जेस्चर। सो कोई पैगाम देते कैमरा आपके सामने? क्या पैगाम, बस कोविड का ही मैं कहूँगा कि डोंट टेक इट लाइक ए जोक, जो पाकिस्तानी सोच है कि हर चीज़ को मजाक ले लेते हैं और हर चीज़ को कहते हैं कि 2 months का टाइम कह लो, या तो अब तो वो भी कम टाइम हो गया, वो भी कम टाइम, 1 हफ्ते के अंदर लोग मूव ऑन कर देते हैं कि नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा है, इट्स वेरी रियल। कीप योर सेल्फ सेफ, अपने घर वालों को सेफ रखें, अपने बुजुर्गों को सेफ रखें, अपने बच्चों को सेफ रखें। थैंक यू रोहेल, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। और वो आई और अब वो जा रही है, वो पता कर गई एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया आपका कि आती रहा करें, बिल्कुल आप बुलाते रहा करें, हम जरूर आएंगे। सो कोई पैगाम बस, लेकिन हमने तो याद है, हमने आपको ईद का भी के लिए भी प्लान किया था, लेकिन आप चूंकि बिजी थी, वरना हम तो चाहते थे कि वहाँ भी आ पाएं, इस वजह से मैं नहीं आ सकी थी। कोई पैगाम दीजिए अपने फैंस को। मेरे फैंस के लिए क्या पैगाम दूँ? कुछ भी। खुश रहें दूसरों को। हाँ, बस यही होता है कि खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी रखें और आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, सबसे बड़ी बात यही होती है। और हमें देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब और टिकटॉक पे फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आई वुड स्पेशली थैंक्स नवीद साहब आल्सो फॉर बीइंग देयर। आला। और नाजरीन, डोंट फॉरगेट अवर सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ हम आइए गए अपने होने का एहसास दिलाया करें। और जश्न की वेव जारी है, आज़ादी की वेव जारी है, चंद दिन की दूरी पे जश्न आज़ादी आ जाएगा। कल मिलेंगे, नया शो, नई बातें होंगी। टेक केयर, कल लौट के आऊँगा, अपना ख्याल रखना। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। अल्लाह हाफिज़।